अध्याय एक क्या 4,000 युआन कमाने वाला डेट के लायक है। जियांगबे शहर दोपहर का वक्त किंगफेंग रेस्तरां में वो लड़की अंडाकार चेहरे वाली थी, घने काले बाल थे, उसके दिखने में कोई 85 नंबर देता। उसने लिन फैन को ऊपर से नीचे तक देखा जो सामने बैठा था। उसके कपड़े देखकर लगता था जैसे कोई फुटपाथ पर दुकान चलाता हो। उसके चेहरे पर तुरंत हिकारत का भाव आ गया। थोड़ी देर बाद वो घमंडी लहजे में बोली, मेरा नाम है, उम्र 23 साल, 211 यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ और सालाना तनख्वाह है 2 लाख युआन। लिन फैन ने शांति से कहा, मेरा नाम है, उम्र 23 साल, हाई स्कूल तक पढ़ा हूँ और महीने की तनख्वाह है 4,000 युआन। उसने बेपरवाही से जवाब दिया और उसके चेहरे पर हिकारत और गहरी हो गई। मन ही मन वो अपनी माँ को कोस रही थी, इस आदमी को ब्लाइंड डेट के लिए क्यों चुना। ठीक है, लिन फैन थोड़ा हैंडसम था पर इस खूबसूरती का क्या करे, न पढ़ाई न अच्छी नौकरी, ये उसके लायक नहीं। लिन फैन को भी माननी पड़ी, बात वाकई खूबसूरत थी पर उसका घमंडी लहजा और नाक भौं चढ़ाना साफ दिख रहा था। लिन फैन चापलूसी करने वालों में से नहीं था, कोई नीचा दिखाए उसे फर्क नहीं पड़ता। दोनों चुपचाप बैठे रहे। माहौल में भारीपन था। टिंग टिंग, तभी लिन फैन का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन निकाला, एक अजीब मैसेज आया था। डिंग, आपको 7 अरब रेड पैकेट मिले हैं, क्या आप इन्हें कलेक्ट करना चाहते हैं। लिन फैन हंस पड़ा, मन ही मन 7 अरब रेड पैकेट मतलब दुनिया के लगभग हर इंसान ने मुझे रेड पैकेट भेजा। आजकल के विज्ञापन भी कमाल के हैं, आमतौर पर वो ऐसे विज्ञापन बंद कर देता पर आज बोरियत में उत्सुकता जाग उठी। उसने कंफर्म दबाया। टिंग टिंग, अगले पल स्क्रीन पर एक चमकदार लाल रोशनी, एक रेड पैकेट उसने खोला। डिंग, बधाई हो, 19,999 युआन मिले। फिर एक और डिंग, बधाई हो, 99 युआन मिले। शायद ये कोई ऐप है जो लगातार रेड पैकेट बनाता रहता है। उसने सोचा, बंद करने ही वाला था कि फोन फिर वाइब्रेट हुआ। बैंक के 2 मैसेज। मर्चेंट बैंक, दोपहर 12 बजे आपके खाते में 19,999 युआन जमा हुए। मर्चेंट बैंक, दोपहर 12 बजे आपके खाते में 99 युआन जमा हुए। लिन फैन का दिल धक से रह गया, ये वही रकम है जो रेड पैकेट में थी। रुको, ये विज्ञापन नहीं था, रेड पैकेट असली थे। उत्साह और हैरानी दोनों एक साथ उसने और खोले। डिंग, 29,999 युआन मिले। डिंग, 2,000 युआन मिले। डिंग, प्रोफेशनल ड्राइविंग स्किल मिली, आपका अद्वितीय ड्राइविंग अंदाज आपको एक खास आकर्षण देता है। डिंग, 5 युआन मिले। बैंक के मैसेज भी लगातार आते रहे, ये सब असली है। ने देखा कि लिन फैन देर से चुप है और बस स्क्रीन टैप करता जा रहा है। उसने झुककर देखा, बधाई हो, 5 युआन मिले। वो भड़क गई, मन ही मन में, एक पढ़ी लिखी कमाऊ खूबसूरत लड़की और ये मेरे साथ बात करने की जगह 5-5 युआन के रेड पैकेट पकड़ रहा है। उठ खड़ी हुई और ठंडे लहजे में बोली, मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, मेरा काम है, बाद में मैं चलती हूँ। लिन फैन अभी और रेड पैकेट खोलने वाला था कि समय बदला। 12:01 स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स, अगला रेड पैकेट 23 घंटे 59 मिनट बाद नोट, हर 10,000 युआन खर्च करने पर तुरंत एक रेड पैकेट मिलेगा। लिन फैन ने फोन जेब में रखा, तभी उसकी उंगलियां एक चाबी से टकराई। लैम्बोर्गिनी की चाबी, रेड पैकेट में एक लैम्बोर्गिनी भी थी और चाबी खुद उसकी जेब में आ गई। सब कुछ असली है। बाहर रेस्तरां के दरवाजे पर भीड़ जमा थी। लैम्बोर्गिनी देश में कीमत है 1 करोड़ युआन। सिल्वर ग्रे रंग, कितनी कूल है। जियांगबे में ऐसी गाड़ी कौन होगा। वो अमीर एक इंटरनेट सेलिब्रिटी उसके सामने जाकर सेल्फी लेने लगी। ने उस सुपरकार को ललचाई नजरों से देखा, फिर लिन फैन को बाहर आते देख उसका चेहरा बिगड़ गया। मैंने कह दिया था हम सही नहीं, फिर भी पीछे आ गया। मैं खुद गाड़ी से आई हूँ, मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं। उसने की चाबी हवा में लहराई, देख लो, फर्क मेरे पास है, तुम्हारे पास कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं था कि तुम्हें छोड़ने आया हूँ, लिन फैन ने शांति से कहा और उसने लैम्बोर्गिनी की चाबी निकाली। एक हल्का सा प्रेस, लाइटें जली, हॉर्न बजा। लिन फैन ने दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। इंटरनेट सेलिब्रिटी खिड़की के पास आकर बोली है, हैंडसम, साथ खाना खाएंगे। अभी खाया है तो फिल्म देखे, काम है पर करें। पर लिन फैन खिड़की चढ़ा चुका था। इंजन गरजा और लैम्बोर्गिनी तोप के गोले की तरह निकल गई, वहीं खड़ी रह गई पत्थर की तरह। लिन फैन, लैम्बोर्गिनी में उसने मेरे साथ ब्लाइंड डेट की और मैंने उसे रिजेक्ट किया। अगर मैं उससे शादी करती। सीने में एक तेज दर्द उठा, पछतावे का। माँ का फोन आया, से मिली, कैसा लगा। हाँ मिली, वो पास नहीं है, न बात कर सकती हो। नहीं है पास, देखो उसकी फैमिली बहुत साधारण है, पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, बस काम चला लो। साधारण मतलब। ने रुककर पूछा, अध्याय 2 किराए की गाड़ी से ब्लाइंड डेट, देर से आया सिस्टम। उनके माता पिता का क्या काम है। ने पूछा, पहले साथ काम करते थे, अच्छे दोस्त थे, अब सुना है एक छोटी कपड़े की दुकान चलाते हैं। माँ ने कहा ठीक है। माँ समझ गई। फोन काटा। ने उस दिशा में देखा जहां लैम्बोर्गिनी गायब हो चुकी थी और फिर उसके चेहरे पर एक समझदारी भरी मुस्कान आई। किराए की गाड़ी लेकर ब्लाइंड डेट पर आया, क्या मजाक है, गरीब हमेशा गरीब ही रहते हैं। उधर लिन फैन लैम्बोर्गिनी दौड़ाए जा रहा था, जहां भी जाता नजरें उसी पर टिक जाती। एक पार्किंग लॉट में रुककर उसने गाड़ी के कागजात देखे, उस पर उसी का नाम था। क्या यही वो चीट कोड है, कोई सिस्टम। तभी सामने एक वर्चुअल बटन दिखा, उसने दबाया। डिंग, सिस्टम एक्टिवेट, न्यूबी गिफ्ट बैग मिला। उसके दिमाग में एक वर्चुअल स्क्रीन उभरी, नाम, लेवल 1, रिवॉर्ड, हर सांस पर 1 युआन, नींद के हर सेकंड पर 1 युआन, हर कदम पर 1 युआन, रोजाना 24 अंक मिलेंगे। अपग्रेड के लिए 0 से 10,000 युआन खर्च करने होंगे। चार्म 85, स्किल प्रोफेशनल ड्राइविंग फंड्स 89,900 युआन, सभी वैध और कानूनी स्रोतों से। अगला रेड पैकेट 23 घंटे 35 मिनट बाद। सच में सिस्टम है। लिन फैन बुदबुदाया, उसने हिसाब लगाया, हर मिनट 20 सांसें, यानी रोज करीब 28,800 युआन। सिर्फ सांस लेने से, सोने से भी इतने ही कदमों से अलग, कुल मिलाकर रोज 60,000 से 70,000 युआन, महीने में 20 लाख, साल में 2 करोड़ 40 लाख। और ये तो सिर्फ लेवल 1 है। लिन फैन के होठों पर मुस्कान आ गई। गिफ्ट बैग खोला, चार्म, हेलो मिला, चार्म में 5 अंक बढ़े, 50% चांस, पहली नजर में प्यार और अविस्मरणीय याद, 10 कैशबैक कार्ड मिला, ज्यादा खर्च करो ज्यादा पाओ। लिन फैन अपने साधारण कपड़ों में सीधा मॉल पहुंचा, जियांगबे का सबसे हाई एंड शॉपिंग मॉल। सेल्सवुमन ने स्वागत किया। लिन फैन ने कहा, मेरे लिए कुछ सही कपड़े ढूंढो। नए कपड़े पहनते ही चार्म 85 से बढ़कर 92 हो गया, कुल 48,889 युआन। सेल्सवुमन बोली। लिन फैन ने भौं चढ़ाई, सिर्फ 40,000, चलो कार्ड स्वाइप करो। सेल्सवुमन हैरान, सिर्फ 40,000, इसे सस्ता लग रहा है। दिन, 48,889 युआन खर्च, 10 कैशबैक कार्ड इस्तेमाल करें। हार्डिंग सिस्टम अपग्रेड, लेवल 2, अब हर सांस पर 2 युआन, नींद के हर सेकंड पर 2 युआन, हर कदम पर 2 युआन, रोजाना कमाई 1 लाख से ज्यादा। बैंक मैसेज आया, 4,88,890 युआन जमा। रेड पैकेट भी आए, 19,999 युआन, 2 युआन, 300 युआन, 2,999 युआन। लिन फैन मुस्कुराया, फिर उसने 10 और कपड़े चुने, कुल 2,32,100 युआन। 2,100 युआन माफ करवा सकती हूँ। सेल्सवुमन बोली, वो बाकी रकम टिप के तौर पर रख लो। लिन फैन बोला। सेल्सवुमन खुशी से झूम उठ। अध्याय 3 सिस्टम अपग्रेड, स्कूल जोन में पूरी बिल्डिंग मिली, भाग 1 कार्ड फिर स्वाइप हुआ। डिंग, सिस्टम अपग्रेड, लेवल 3, रिवॉर्ड, हर सांस पर 5 युआन, नींद के हर सेकंड पर 5 युआन, हर कदम पर 5 युआन, रोजाना कमाई कम से कम 3 से 4 लाख युआन। रेड पैकेट खुले, 200 युआन, 18,888 युआन। डिंग, स्किल मिली, शरीर मजबूत, रिफ्लेक्स तेज, लड़ाई में 100 दुश्मनों पर भारी और लड़ते वक्त भी दिखोगे खूबसूरत। डिंग, स्किल मिली, 1000 गिलास के बाद भी नशा नहीं, हर अंदाज में शराफत और आकर्षण। लिन फैन को लगा जैसे पूरे बदन में ऊर्जा भर गई हो। रात को
बैंक मैसेज आया 2,13,500 युआन जमा अगले दिन दोपहर 12 बजे फिर रेट पैकेट 19 युआन 2,999 युआन 19,999 युआन डिंग घड़ी मिली डिंग में एक पूरी बिल्डिंग मिली लिन फैन रुक गया जियांगबेई का सबसे महंगा स्कूल जोन 50,000 युआन प्रति वर्ग मीटर एक पूरी बिल्डिंग सामने प्रॉपर्टी के कागजात का ढेर और चाबियों की दो बड़ी गुच्छियां पहला कागज बिल्डिंग फ्लैट 101 103 वर्ग मीटर मालिक दूसरा बिल्डिंग फ्लैट 102 104 वर्ग मीटर मालिक 33 मंजिलें हर मंजिल पर 4 फ्लैट कुल 132 फ्लैट सबके नाम कुल कीमत अरबों युआन लिन फैन ने सब कागजात एक बैग में भरे और नीचे उतरा मकान मालकिन मिली लिन बेटा आज काम पर नहीं गए ये औरत पानी बिजली के पैसे ज्यादा काटती है कभी कभी कनेक्शन काट देती है लिन फैन पहले से तय कर चुका था कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही यहाँ से जाऊंगा नहीं गया अच्छा हुआ मेरा टॉयलेट बंद हो गया है जरा ठीक कर दो ये आदेश था विनती नहीं मुझे नहीं आता लिन फैन ने कहा और आगे बढ़ा भड़क गई उसकी बाह पकड़ी मतलब नहीं आता जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो यही सब काम तो करते हैं छोड़ो लिन फैन का चेहरा सख्त हो गया पर वो नहीं छोड़ी लिन फैन ने झटका दिया और बैग से सब कागजात गिर गए ने देखा प्रॉपर्टी के कागजात और चाबियां वो बोली पढ़े लिखे भी नहीं हो और रियल एस्टेट एजेंट बन गए ठीक से काम भी होगा उसके दिमाग में ये आया ही नहीं कि ये घर लिन फैन के हो सकते हैं अध्याय 4 स्कूल जोन में पूरी बिल्डिंग भाग 2 लिन फैन ने की परवाह नहीं की कागजात उठाए और सीधे लैम्बोर्गिनी की तरफ बढ़ा दरवाजा खोला बैठा एक्सेलरेटर दबाया का बेटा अपना मोटा शरीर खींचते हुए नीचे आया मां सफाई वाले कब आएंगे बदबू से जान निकल रही है अगले पल आंखें फैल गई भाई वो लैम्बोर्गिनी हमारे मोहल्ले में बहुत बढ़िया है बोली अरे गाड़ी ही तो है जब नौकरी मिलेगी तो दिलवा दोगी मां कितने की होती है 2 लाख 10 गुना भी कम पड़ेगा लैम्बोर्गिनी करीब 1 करोड़ की है का मुंह खुला रह गया और तभी उसे याद आया लिन फैन के वो कपड़े मॉल के थे पसंद कर रहा था पर लाखों थे तो मैंने मना किया था और वो कागजात क्या वो सच में उसके अपने थे एक डरावनी संभावना मन में आई को सांस लेना मुश्किल लगने लगा उधर लिन फैन पहुंच चुका था कुछ फ्लैट खोलकर देखे सब पूरी तरह सजे सजाए सभी उपकरण लगे हुए सीधे बैग उठाकर रहने आ सकते थे वो पास की हाउसिंग एजेंसी में गया नमस्ते कैसे मदद कर सकता हूँ काले फ्रेम के चश्मे वाला सेल्समैन बोला लिन फैन ने कहा मेरे पास में जगह है किराए पर देनी है मैनेजर से बात होगी सेल्समैन को लगा 1-2 फ्लैट की बात होगी उसके स्वर में अत्यधिक आराम और बेपरवाही थी ठीक है लिन फैन ने कहा फिर उसने बैग से सब कागजात निकाले सेल्समैन का जबड़ा गिर गया वो सन्न रह गया थोड़ी देर बाद बोला आप थोड़ा बैठिए चाय लीजिए मैं मैनेजर को बुलाता हूं मैनेजर आई सूट में गोरी त्वचा सुडौल शरीर परिपक्व और सक्षम 94 नंबर लिन फैन ने मन में सोचा ने भी चुपके से लिन फैन को देखा तराशे हुए नाक नक्श 6 फुट कद ब्रांडेड कपड़े और एक खास आभा सिर्फ एक शब्द हैंडसम नमस्ते मेरा नाम है कि मैनेजर ये मेरा कार्ड आप मुझे कह सकती हैं लिन फैन ने कहा आप में अपनी जगह किराए पर देना चाहते हैं हाँ लिन फैन ने चाय की चुस्की ली मुस्कुराई आपने सही जगह आए देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ठीक है पूरी बिल्डिंग आपको सौंपता हूँ लिन फैन ने शांति से कहा पूरी बिल्डिंग हैरान इसने कीमत भी नहीं पूछी कमीशन भी नहीं इतना भरोसा उसके गाल हल्के से लाल हो गए आपके भरोसे का शुक्रिया तभी एजेंसी में घुसी में किराए पर कुछ है उसे अपने भाई के लिए यहाँ घर चाहिए था के लिए आज 10 एजेंसियां घूम चूंकि कुछ नहीं मिला तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुला लिन फैन बाहर निकला ने देखा मन में आया लैम्बोर्गिनी किराए पर लेकर घूम रहा था और अब रियल एस्टेट एजेंट बन गया बेचारा सेल्समैन से मुस्कुराकर बोला आप बड़ी किस्मत वाली हैं इस महाशय ने अभी अपनी पूरी बिल्डिंग ने हमें किराए पर देने के लिए सौंपी है अभी बहुत सारे फ्लैट उपलब्ध हैं अध्याय 5 क्लास रियूनियन तुम्हारी सैलरी क्या है सन्नाटा एजेंसी में इतनी चुप्पी छा गई कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई देगा मुंह खुला रह गया क्या सुना उसने ने एक पूरी बिल्डिंग को किराए पर देने के लिए सौंपी पूरी बिल्डिंग उसकी अपनी है और वो में है एक फ्लैट की कीमत 50 लाख और पूरी बिल्डिंग फिर को उस लैम्बोर्गिनी की याद आई जो ने कल चलाई थी तो वो सच में अमीर था बहुत बड़ा अमीर और उसने उसे रिजेक्ट किया था अगर उनसे शादी हो जाती तो आज एड़ियां नहीं घिसनी पड़ती सीने में एक और चोटने पर एक ठंडी नजर डाली और बाहर निकल गया उसे इस औरत से कोई लगाव नहीं था जो दूसरों को नीचा दिखाती थी आगे बढ़ी मेरा मतलब पर उसकी पीठ ही जवाब दे रही थी बोली मैडम किराए पर लेनी है हाँ का 104 खाली है किराया है 30,000 युआन महीना 30,000 इतना महंगा पास की कॉलोनी में तो 3,000 में मिलता है ने शांति से कहा अगर वो सस्ता लगे तो वहां जाइए और पलटकर चली गई का फोन बजा मां का भाई का घर पक्का करो नहीं तो छूट जाएगा मां किराया बहुत ज्यादा है कितना भी हो बेटे की पढ़ाई से बड़ा नहीं ठीक है ने हार मानी मां ने कहा था छोटी कपड़े की दुकान है उनकी शायद बड़ा फैशन हाउस है जो दिखाते नहीं 104 ले रही हूँ दोपहर का खाना में खाया में आराम किया शाम 5 बजे फोन देखा हाई स्कूल का ग्रुप चैट सालों बाद अचानक गर्म हो गया था आज रात 7 बजे में क्लास रियूनियन को पुराने दोस्त याद आए ठीक है जाते हैं शाम 6:40 666 लिन फैन एक गोल चेहरे वाला आदमी बोला बहुत बदल गए यार लिन फैन हंसा हाई स्कूल में बास कहलाता था पतला लंबा अब तो ने तुरंत पूछा ग्रेजुएशन के बाद सीधे काम पर लग गए हैं ना महीने की तनख्वाह क्या है कुछ हजार मुस्कुराया आज का खाना शायद तुम्हारी 1 महीने की तनख्वाह जितना हो खूब खाना मखौल था साफ थाने भौं चढ़ाई पर कुछ नहीं बोला ब्रांडेड कपड़ों में आई बगल में एक तोंदुले मध्यम आयु के आदमी के साथ सबने तारीफ की अरे कितनी जवान लग रही हो पहले से भी खूबसूरत हंसी तो उसके चेहरे का पाउडर झड़कर मेज पर गिरा ये मेरे पति हैं को राहत मिली हाई स्कूल में ने प्यार का इजहार किया था उसने मना किया था अच्छा ही किया आई गोरी त्वचा काले बाल कंधों पर साधारण कपड़े पर उसकी खूबसूरती और फिगर ने कमरे को जैसे रोशन कर दिया कि आंखें भी चमकी तुम आई पीछे से कोई बोला हाई स्कूल में और दोनों के पीछे थी हैं ना अब देखो एक अमीर घर में ब्याही है पढ़ रही है में और कुछ हजार की नौकरी एकदम गरीब अध्याय 6 हाई स्कूल की पुरानी बातें जब किसी ने ये कहा तो सबकी नजरें खुद ब खुद पर चली गई मजाक भरी हिकारत भरी और सब उससे थोड़ा दूर खिसक गए जैसे उसके पास बैठना उनकी शान को कम कर दे पर अलग थी कमरे में घुसते ही उसकी नजरें घूमी जब पर टिकी वो एक पल रुकी दोनों की आंखें मिली दोनों मुस्कुराए बिना कुछ बोले खाना शुरू हुआ देर से आया 5 की चाबी मेज पर रखी यार ट्रैफिक था बहुत तारीफें हुई बढ़िया है तो कुछ नहीं बोला पर बाहर एक लैम्बोर्गिनी खड़ी है करीब 1 करोड़ की कोई बड़ा शहंशाह होगा ने सोने वाली दिखाई चिल्लाया मुस्कुराया गरीब गाड़ियों में दिलचस्पी लेते हैं अमीर घड़ियों में ने पूरी चापलूसी की साहब और एकदम परफेक्ट जोड़ी वैसे हाई स्कूल में एक था जो के पीछे पड़ा रहता था अच्छा हुआ ने ठुकरा दिया झूठ था हकीकत मैंने से इजहार किया था शान से बोली बिल्कुल सही मैं के लिए बनी थी और उसने को हिकारत से देखा ने ठंडे दिमाग से कहा मैंने का पीछा किया था तो उसने खुद मुझे अपना एक खास हिस्सा दिखाया था मुझे याद है वहां 3 तिल थे सन्नाटा का चेहरा पत्थर हो गया 3 तिल उसके सबसे निजी हिस्से पर उसने खुद दिखाए थे को घबराकर बोली हनी ये बकवास कर रहा है ने बस हूं कहा और चुप हो गया ने माहौल संभालने की कोशिश की यार हम तो बस हाई स्कूल की पुरानी बातें कर रहे थे इतना बुरा क्यों मनाना तो मैं भी पुरानी बात करता हूं बोला सब याद है हाई स्कूल की हॉस्टल वार्डन दूसरे साल उनके साथ काफी समय बिताता था क्या अभी भी साथ हो धमाका करीब 40 साल की नाटी मोटी जिसे सब बुढ़ापे तक कुंवारी कहते थे और वो एक दोस्त को याद आया रात को 12 बजे कर्फ्यू के बाद भी उसे और खुद को हॉस्टल में घुसा लेता था हमें लगता था ने दरवाजा खुला छोड़ दिया अब समझ
आया वो जानबूझकर के लिए खुला छोड़ती थी का चेहरा लाल बकवास है पर सबकी नजरें और उसका चेहरा सब बता रहे थे। अध्याय 7 नकली सामान। खूबसूरत लड़की को घर छोड़ना माहौल तनावपूर्ण था। किसी ने टोस्ट का सहारा लिया। चलो पियो सब कुछ। देर बाद ने को घेरा। चुप क्यों हो? अच्छा गाड़ी कौन सी ली? इतने साल काम किया ने तुरंत कुछ हजार में गाड़ी। खुद का खर्चा निकालना मुश्किल होगा। उसके लिए नेकी कलाई पर नजर डाली। अरे घड़ी पहनी है दिखाओ। बस एक घड़ी है देखने वाली क्या है? अरे हम सब दोस्त हैं बस एक नजर ने भी कहा। तूने मेज पर रख दी। ने उठाई उछाला पकड़ा फिर फोटो खींचकर अपने दोस्त को भेज दी। घड़ी का एक्सपर्ट है पता चल जाएगा ये कितने मिली। पैसे नहीं लगे मुफ्त में कहीं से फ्री गिफ्ट थी। ने घड़ी मेज पर पटकते हुए कहा मुझे पता होता कि ये मुफ्त का सामान है तो मैं को भेजता ही नहीं। उसे नकली चीजें सबसे ज्यादा नापसंद हैं। ने अपना लहराया। नकली सामान वाले तो बस गरीब होते हैं। मेरे पति ने कभी नकली चीज नहीं दिलाई। सबने सिर हिलाया। नकली कभी नहीं लेते असल न हो तो थोड़ा सस्ता लो पर नकली नहीं। को गुस्सा आया बोला मुझे पसंद है तुम्हें क्या? घड़ी वापस ले ली। सबके चेहरे और बिगड़ गए। ने कहा चलो खाना हो गया कैरियोकी चलते हैं। मैं नहीं आऊंगा। ने कहा मुझे भी कुछ काम है मैं भी नहीं आऊंगी। बोली ने पूछा घर छोड़ू? मुस्कुराई शुक्रिया। खुद हैरान हो गया। मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था। दोनों पार्किंग की तरफ गए। पीछे सब देख रहे थे। उनमें कुछ है क्या के पास गाड़ी नहीं टैक्सी लेगा को टैक्सी में भेजना शर्म आनी चाहिए। मेरे पति में छोड़ते हैं। ये टैक्सी वाला की निगाहें की पीठ पर टिकी थी। ने कहा तुम्हारी है तुम छोड़ो को पर कैरियोकी हम रुकेंगे जाओ। ने मन में खुशी महसूस की बहुत पहले से नजर है पर अध्याय 8 रात का खाना और पर उधर और चलते रहे। किसी ने चिल्लाया वो देखो सुपरकार लैम्बोर्गिनी तुम्हारी उसके बगल में खड़ी थी। कोई बोला लैम्बोर्गिनी की तरफ क्यों जा रहा है? फोटो खिंचवाएगा शायद भी साथ है। कितनी शर्म की बात छूकर आएगा और बाद में बताएगा मैंने एक बार लैम्बोर्गिनी छुई थी। पर अगले पल सबके चेहरे जम गए। ने दरवाजा खोला के साथ अंदर बैठ गया। इंजन गरजा और लैम्बोर्गिनी गायब। सन्नाटा। ने लैम्बोर्गिनी चलाई वो गाड़ी उसकी थी। उसने तो सिर्फ कुछ हजार कमाए थे। क्या हो रहा है? ने ठंडी हंसी से कहा किराए पर ली होगी 1-2 महीने की तनख्वाह लगा दी और सबने राहत की सांस ली। हाँ यही होगा का फोन। उस घड़ी की फोटो कहां से मिली? अरे मेरे पुराने दोस्त की है। ने स्पीकर ऑन किया सबको सुनाने के लिए। भाई चिल्लाया वो घड़ी है दुनिया में सिर्फ 7 हैं। हर एक की कीमत कम से कम 1 करोड़ युआन मांग से ज्यादा नहीं मिलती। तुम्हारे दोस्त बहुत बड़े हैं। सन्नाटा। 1 करोड़ की घड़ी। सबकी सांसें रुक गई। लैम्बोर्गिनी किराए पर मिल सकती है पर दुनिया में 7 घड़ियां 1 करोड़ की किराए पर नहीं मिलती तो लैम्बोर्गिनी भी उसकी अपनी थी। असली अमीर है। पछतावे में डूब गई। हाई स्कूल में थोड़ी हिम्मत दिखाती तो शायद का दिल कांप गया। मैंने वो 1 करोड़ की घड़ी उछाली थी। उधर लैम्बोर्गिनी। मैंने इधर उधर देखते हुए कहा देश में 1 करोड़ की मैंने पहले कभी नहीं बैठी इतनी महंगी गाड़ी में। बोला ये सबसे महंगी नहीं जिसमें तुम बैठी हो तो कई 100 करोड़ की होती है। हंसी और मन में की छवि और गहरी हो गई। कम दिखावा पर दिलचस्प इंसान। रात का खाना नदी किनारे। ने मंगवाई 8,888 युआन की बोतल। वेटर की आंखें चमकी। कमीशन मिलेगा। ने गिलास घुमाया फिर धीरे से होठों से लगाया। हर हरकत शादी पर इतनी शालीन जैसे कोई महान पियानिस्ट मंच पर बजा रहा हो। देखती रही मंत्रमुग्ध अनंत आकर्षण। ने कहा अच्छी है असली पर से बेहतर नहीं। एक बोतल लाओ। वेटर यहाँ नहीं है सर 50,000 युआन लो बाकी टिप पर असली चाहिए। वेटर छलांग लगाने वाला था खुशी से 30,000 की बाकी टिप। रात बढ़ती गई बातें हंसी हाई स्कूल की यादें के 3 छोटे गिलास और उसका चेहरा लाल सेब जैसा जैसे पानी पिया हो। बाहर आकर ने नदी देखी कितना सुंदर। ने पास की पहाड़ी की तरफ इशारा किया। वहां से पूरी नदी और पूरा दिखता है। चलते हैं। अध्याय 9 झगड़ा। पहाड़ी पर खड़े होकर ऊपर आकाशगंगा नीचे नदी के दोनों किनारे रोशनी की लड़ियां। ने सांस ली बहुत सुंदर है। पटपट पीछे से पानी की आवाज। 4 रंगीन बालों वाले शराबी लड़के अंधेरे से निकले पैंट की जिप बंद करते हुए। अरे यहाँ एक लड़की है सुंदर भी है हमारे साथ चलोगी? वो चारों धीरे धीरे आगे बढ़े। का माथा पसीने से भीग गया। सुनसान जगह कोई नहीं और ये शराबी ने ठंडे स्वर में कहा जाओ यहाँ से गुस्सा आने से पहले। लाल बालों वाला ये तेरा बॉयफ्रेंड है सॉफ्टी लग रहा है हम तुम्हें ज्यादा खुश करेंगे पीछे हट जाओ। ने आस्तीन चढ़ाई। एक कदम धड़ाक। मुट्ठी लाल बालों के चेहरे पर इतनी ताकत से कि वो हवा में उड़ाने नहीं रोका। धड़ाक 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 नाक टूटी दांत गिरे चेहरा खून से भर गया। हरे बालों की पसलियां कड़क एक के बाद एक 10 से ज्यादा पसलियां बाकी 2 भागने लगे। तेंदुए की तरह उछला। एक की बाह तोड़ी दूसरे की टांग। खून दर्द चीखें को हिंसा से नफरत थी पर उसने आंखें नहीं हटाई। जैसे लड़ नहीं रहा था नाच रहा था। हर मुक्का हर कदम जैसे कोई खूबसूरत प्रदर्शन। असली मर्दानगी और फिर खुद को रोक न सकी। वो की बाहों में समा गई अविस्मरणीय याद। अध्याय 10 बेस्टी का इम्तिहान। अगला दिन धूप चमकीली का एक नन्ही सी बिल्ली की तरह बड़े सफेद बिस्तर पर दुबकी हुई थी। उसकी पलकें धीरे धीरे खुली। उसने चारों तरफ देखा। कल की बातें याद आई। चादर खींच ली। सब्जियों और दुबले मांस की खिचड़ी लेकर आया। उठने की कोशिश मत करो कल बहुत थकी हो आराम करो। का चेहरा लाल हो गया। पहले दांत साफ करने हैं बाहर जाओ थोड़ी देर जरूरत हो तो बताना नहीं चाहिए। ने जल्दी से कहा। बाहर आया ठीक 12 बज गए। रे पैकेट 1 युआन 10 कैशबैक कार्ड 29,999 युआन 2 युआन। अरे आज फिर सिर्फ पैसे कोई स्किल नहीं। अगर किसी और को पता चलता कि ने लाखों पाकर निराशा जताई तो वो क्या सोचते? सिस्टम चेक किया। लेवल 3 92 स्किल फंड्स 13,80,000 युआन। 1 घंटे बाद बाहर आई। कल की तुलना में एक अलग ही स्ट्रैंड आभा। वो की बाहों में समा गई। आंखें भर आई। किसने दुखाया नहीं? खुशी के आंसू हैं। हाई स्कूल से मन में था अब उसका हो गई। ने कहा मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा ठीक है? दोपहर के खाने के बाद बोली मुझे जाना है। इतनी जल्दी? मेरे का कल शुरू होता है। मैंने बहुत मेहनत से जगह बनाई है जाना जरूरी है। जानता था एक महत्वाकांक्षी और मजबूत इरादों वाली लड़की थी। एक सुनहरे पिंजरे में बंद सुंदर पक्षी की तरह नहीं जी सकती थी वो। ठीक है मैं छोड़ने चलता हूँ की थी। ने में बदल दी उड़ान में वो सो गई। ने खुशी से पुकारा। बोली हम तो सच में बेस्टीज हैं। एक ही फ्लाइट की नजर पर पड़ी। ये कौन? ने खुद बताया। नमस्ते मैं कहूँ। ने को देखा ये वाला कैसे फंसाया? उसे ने मजाक किया। फंसाया नहीं मेरी सच्चाई ने उसे छुआ। खुश हो गई। ठीक है पर हम का इम्तिहान तो होगा। खाना खिलाओ हमें बिल्कुल पर जगह तुम चुनो। मुझे का पता नहीं आई तुमने बिना बताए बना लिया। पता है कितने लड़के रो रहे होंगे आज हम हाई स्कूल में साथ थे। ने बताया तो दिल में पहले से था इसीलिए किसी को हाँ नहीं कही। हंसी फिर से। इसने बरसों इंतजार किया है इसे निराश मत करना कभी नहीं। खाना खत्म हुआ 1,500 युआन और ने सोचा के लिए आसान रखते हैं का फोन बजा। मेरी ठीक हो गई दुकान सामने ही है साथ चलोगे? चलते हैं। अध्याय 11 शॉपिंग। परफेक्ट प्रिंस चार्मिंग बहुत सुंदर सजा हुआ था। फैशनेबल लोगों से भरा बहुत चहल पहल थी और बाकी सब एस्केलेटर से सीधे पहुंचे। में आपका स्वागत है। एक मीठी आवाज वाली कर्मचारी ने दरवाजे पर स्वागत किया। मैं अपनी बालियां लेने आई हूं। ने कहा और एक रसीद निकाली। जरा रुकिए कर्मचारी ने कहा। महिलाएं स्वाभाविक रूप से गहनों की तरफ खींचती हैं। मैं घुसते ही इधर उधर देखने लगी पर बड़े गहनों की कीमत देखकर हिम्मत नहीं हुई। वो बस छोटे को देखती रही और तारीफ करती रही। वाह ये ब्रेसलेट कितना सुंदर है। बोली सच में बहुत खूबसूरत है। ने कहा ये ब्रेसलेट है। कर्मचारी ने मुस्कुराते हुए बताया इसे मशहूर डिजाइनर ने बनाया है। ब्रेसलेट 7 अलग अलग स्टाइल में आता है जैसे इंद्रधनुष रंगीन चमकीला और ऊर्जा से भरपूर। और तो पहले से ही दीवानी हो रही थी। कर्मचारी की बात सुनकर उनकी आंखें और चमक गई। 7 स्टाइल हम चारों रूममेट्स एक एक अलग स्टाइल ले सकती हैं। ने उत्साह से कहा। फिर कर्मचारी ने काउंटर में रखे एक बेहद खूबसूरत हार की तरफ इशारा किया। हार कि मैंने डिजाइन किया है ये जैसे गहरे समंदर में छिपा एक सितारा हो रहस्यमय और चमकदार।
इसी की वजह से को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में बेशुमार चाहत मिली है कि नजरें उस हार पर टिक गई। साफ था कि उसे वो हार बहुत पसंद आया। मैंने तुम्हें कभी कोई तोहफा नहीं दिया, ये हार मेरी तरफ से तुम्हें दूंगा ने कहा। कर्मचारी ने तुरंत कहा, सर आपका स्वाद बेहतरीन है। ये खूबसूरत लड़की ठीक उसी तरह रहस्यमय और चमकदार है जैसे ये हार दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ने सिर हिलाया। मैं यूनिवर्सिटी में बस रिसर्च करती हूँ, मुझे ये हार पहनने की जरूरत नहीं। ये हार बहुत महंगा होगा। नहीं चाहती थी कि उसे दिखावेबाज समझे। की कीमत क्या है ने पूछा। इसका मुख्य हिस्सा 2 कैरेट का नीला हीरा है, पूरे में इकलौता, और इसकी कीमत है 10,80,000 युआन। कर्मचारी ने बताया। इतना महंगा? हैरान हो गई। इतने में तो एक लग्जरी कार आ जाए। ब्रेसलेट कितने का है ने पूछा। 58,888 युआन प्रत्येक। कर्मचारी ने बताया और के चेहरे उतर गए। करीब 60,000 युआन। अभी तो वो छात्राएं हैं, इतना पैसा कहां से लाएंगी? दोनों ने चाह पर छोड़ दिया। को उसकी वालियां मिल गई। फिर सब में घूमने लगे। ने मौका देखकर वॉशरूम का बहाना बनाया और वापस चला गया। कर्मचारी ने उसे पहचाना और मुस्कुराई। सर क्या चाहिए? और 4 ब्रेसलेट चाहिए ने कहा। 4 ब्रेसलेट और एक हार। 13 लाख से ज्यादा का ऑर्डर। कर्मचारी का दिल धड़कने लगा। अभी पैक करती हूँ, वो उत्साह से बोली। नहीं बस ऐसे ही दे दो ने कहा। कुल 13,15,552 युआन। 10% छूट दे सकती हूँ। कर्मचारी बोली। छूट की जरूरत नहीं, वो तुम्हारी टिप ने कार्ड निकाला। कर्मचारी का दिल फिर तेज धड़का। छूट उसकी टिप यानी 10,000 से ज्यादा सिर्फ उसके लिए। डिंग 13,15,552 युआन खर्च हुए। 10 रिटर्न कार्ड इस्तेमाल करें। हार्डिंग सिस्टम अपग्रेड। लेवल 4 लेवल 4 रिवॉर्ड। हर सांस पर 10 युआन, नींद के हर सेकंड पर 10 युआन, हर कदम पर 10 युआन, रोजाना कम से कम 7 लाख युआन। बैंक मैसेज आया। 1,31,55,520 युआन जमा। 5 गहने लेकर वापस के पास आ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। महिलाओं को शॉपिंग पसंद थी पर में सब बहुत महंगा था। थोड़ी देर घूमने के बाद सबने वापस जाने का सुझाव दिया। आज रात मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, कल के प्रोजेक्ट के लिए तैयार करना है ने कहा। ठीक है पर थकान मत लेना ने कहा। मीठी बातों के बाद दोनों अलग हो गए। कि हॉस्टल में कैसा है जल्दी बताओ ने बेचैनी से पूछा। एक शब्द हैंडसम ने कहा। 2 शब्द बहुत हैंडसम ने कहा। मेरे ने आज ओवरटाइम कराया। को अफसोस हुआ। हैंडसम लड़के को देखने का मौका चूक गई। अपनी रूममेट्स की मजेदार हरकतें देखकर मुस्कुराई। आदत के मुताबिक उसने बैग खोला और फोन निकाला। अगले पल के हाथ में कुछ आ गए। ये मेरे बैग में कब आए? ब्रेसलेट चिल्लाई और भी ने कहा। समझ गई, वॉशरूम जाने के बहाने से गया और चुपचाप इन्हें तुम्हारे बैग में रख दिया। 10 लाख से ज्यादा का गहना खरीदा और चुपचाप दे दिया। इतना हैंडसम भी है वो तो बिल्कुल परफेक्ट इंसान है। चिल लाई बोली। अब समझ आया ने यूनिवर्सिटी के सारे हैंडसम लड़कों और अमीरजादों को क्यों ठुकरा दिया। अगर मेरे पास ऐसा परफेक्ट इंसान होता तो मैं भी यही करती ने पूछा। तुम्हारे का कोई बड़ा या छोटा भाई है? मुझसे मिलवाओ। मुझे भी ने कहा। मुझे भी बोली हंसी। उसकी सिर्फ एक बहन है, भाई कोई नहीं। तीनों का मुंह लटक गया। भाई नहीं है तो ब्रेसलेट तो है ने कहा और 3 ब्रेसलेट निकाले। अध्याय 12 पूर्ण एकाग्रता का अनुमान। होटल का रंगीन रात का नजारा खिड़की में दिखता था जैसे आकाश के सितारे शानदार और चमकीला। ने का गिलास एक घूंट में खाली किया। फिर उसकी नजर फोन पर गई। 1,31,000 युआन खर्च हुए और 131 रेड पैकेट मिले। सब कलेक्ट करने में ही ये रेड पैकेट प्राप्त किए थे पर तुरंत नहीं खोले। हार्डिंग 100 युआन मिले। डिंग 99 युआन मिले। डिंग मिला बेहतरीन गणितीय ज्ञान से कठिन समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, साथ में एक आकर्षक अंदाज। डिंग स्किल मिली। कठिन सवालों को आसानी से हल करने की क्षमता। 5% चांस की अचानक एक शानदार विचार आए। एकाग्र और गंभीर आदमी सबसे ज्यादा आकर्षक होता है। डिंग 10,000 युआन मिले। डिंकी का एक मिला। 131 रेड पैकेट से कुल 5 लाख युआन मिले ने और पर ध्यान दिया। काश ये स्कूल में होता, ये तो बढ़िया है। जब ने सिर उठाया तो सामने की मेज पर प्रॉपर्टी सर्टिफिकेटों का ढेर था। 1 200 वर्ग मीटर मालिक, 1 200 2 150 वर्ग मीटर मालिक। के चेहरे पर अजीब सा भाव आया। ये तो वही जगह है जहां मैं काम करता था। फोन बजा। आज काम पर क्यों नहीं आई की आवाज आई। को याद आया आज काम का दिन था। ओह मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं ने कहा। सिस्टम आने से पहले भी इस्तीफे का सोच रहा था, बस अब थोड़ा जल्दी हो गया इस्तीफा। हैरान हुआ। ठीक है 2 दिन में आकर कर दो वरना पिछले महीने की तनख्वाह कटेगी। ठीक है ने कहा। तनख्वाह की उसे परवाह नहीं थी पर जो काम शुरू करो वो पूरा करना उसकी आदत थी। फोन काटने के बाद का फोटो आया। उसकी गोरी गर्दन पर चमक रहा था, पूरा रूप ही दमक रहा था। रहस्यमय और खूबसूरत, बहुत पसंद आया। शुक्रिया हम दोनों के बीच। शुक्रिया कैसा? अच्छा लगा, यही काफी है। कल से प्रोजेक्ट शुरू होगा, कुछ दिन व्यस्त रहूंगी, नहीं घुमा पाऊंगी। कोई बात नहीं, अपना काम करो पर आराम भी करना। वैसे मुझे भी कल वापस जाना होगा, कुछ काम है, बाद में आकर मिलूंगा। ठीक है। की ने लीज कॉन्ट्रैक्ट देखा और सोचा 2 महीने बाकी हैं, साहब से अगले साल का नवीनीकरण करना होगा। उम्मीद है किराया ज्यादा न बढ़े। वो निकला और सीधे की ऊपरी मंजिल पर पहुंचा। बहुत दिन बाद क्या चल रहा है ने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ कॉन्ट्रैक्ट और संभाल रहा हूं ने कहा। बताइए। कोई काम था, बस चाय पीने आया था। हंसा और एक उम्दा चाय का डिब्बा निकाला। ये मेरे दोस्त से लाया है, मुझे चाय पसंद नहीं इसलिए आपके लिए लाया। चाय के दीवाने थे, आंखें चमक गईं। वैसे हमारी कंपनी का किराया 2 महीने में खत्म होगा, क्या नवीनीकरण होगा ने कहा। ने असमर्थता से कहा। शायद आपकी यात्रा व्यर्थ हो गई, किसी और को बेच दी गई है। किसी और को की आंखें फैल गईं। के बीचों बीच है 1 इंच जमीन, सोने जैसी। पूरी बिल्डिंग की कीमत 1 अरब से ज्यादा। कौन इतनी बड़ी रकम निकाल सकता है ने कहा। हाँ तो नवीनीकरण नए मालिक से होगा, क्या बता सकते हैं? कौन है ने पूछा। ने एक पल सोचकर कहा। वैसे भी तुम्हें पता चल जाएगा, पहले बता देता हूँ। उन्होंने एक निकाला ने देखा और चौंक कर बोला। इतना जवान? अध्याय 13 जवाब मिला। प्रोफेसर बनोगे। अगले दिन ने को मैसेज किया और टिकट लेकर वापस आ गया। दोपहर हो चुकी थी। में चेक इन किया और अगली सुबह करने का प्लान बनाया। के में घुसते वक्त एक बड़ा नजर आया। अंतर्राष्ट्रीय गणित अनुसंधान और चर्चा सम्मेलन में आपका स्वागत है। के गणित विभाग के गणित विभाग के जब 2 की घात 2 से बड़ा और 2 की घात 2 1 से छोटा हो तो का 2 की घात 1 एक अभाज्य संख्या है। ने सामने के लोगों का परिचय ज्यादा नहीं पढ़ा पर पीछे का गणित का सवाल देखकर दिलचस्पी जागी। ने एक पल सोचा, फिर पास की कलम उठाई और चौड़े पर तेजी से लिखने लगा। पूरे में कलम की आवाज गूंजने लगी। शुरू में की लिखने की रफ्तार बहुत तेज थी पर का अनुमान विश्व स्तरीय समस्या थी के बावजूद जल्द ही रुक गया। रफ्तार धीमी पड़ गई जैसे किसी पहाड़ी रास्ते पर रुकावट आ गई हो। पर चुनौतियों से प्यार करता था, उसने हार नहीं मानी, चुपचाप हिसाब लगाता रहा। डिंग ने एक शानदार विचार जगाया, जैसे पंख लग गए हों। की रफ्तार पहले से भी तेज हो गई। होटल के बाहर सूट में कुछ परिष्कृत लोग आगे बढ़ रहे थे। कि गणित विभाग के ने पूछा। और के शिक्षक और प्रोफेसर सब आएंगे और खाने का इंतजाम हो गया? बिल्कुल चिंता न करें, सब तैयार है ने कहा। यह अंतर्राष्ट्रीय गणित सम्मेलन एक यादगार आयोजन बनेगा, हम सब जानते हैं। ने के अनुमान पर बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस सम्मेलन से पूरे देश में बल्कि दुनिया में हलचल मच जाएगी। सब मुस्कुराते हुए की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक सबके कदम रुक गए। एक जवान लड़का में एक पर तेजी से गणित के हिसाब लिख रहा था। का माथा पसीने से भीग गया। उसने अभी अभी को बड़े आयोजन का भरोसा दिलाया था और यहाँ पर किसी ने घसीट दिया कि क्या राय बनेगी उसके बारे में। तभी 2 छात्र जैसे दिखने वाले जवान लोग दूर से आते दिखे। ने धीरे से पूछा। मैंने सजाने को कहा था, ये आदमी कब आया? हमें अचानक पेट में
दर्द हुआ सर, वॉशरूम गए थे। लंबे लड़के ने बताया, पेट में दर्द देखो वो कैसा हो गया। ने इशारा किया, दोनों ने देखा इसमें क्यों लिख रहा है, कोई जल्दी रोको इसे, ने डांटा। दोनों आगे बढ़ने वाले थे कि बोले, जो अब तक चुप थे इसे मत रोको, और दोनों छात्र रुक गए। चेहरे पर भ्रम था, ने कोई सफाई नहीं दी, वो बस को जलती नजरों से देखते रहे। बगल में खड़े की आंखें सिकुड़ गईं, ये के अनुमान को हल करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये हल कर सकता है? युवा शिक्षक ने पूछा। इसने हल कर लिया, ने उत्साह से कहा। उसी पल ने आखिरी जवाब लिखा, जब 2 की घात 2 से बड़ा और 2 की घात 2 1 से छोटा हो तो का 2 की घात 1 एक अभाज्य संख्या है। फिर ने कलम रखी और सीधे की तरफ चल दिया। कमरे में जाकर आराम करना था। 2 घंटे की उड़ान के बाद गणित हल किया, थकान थी, ने जल्दी से उसका पीछा किया। का चेहरा देखकर वो चौंक गए। उन्होंने हाथ बढ़ाया, नमस्ते, क्या आप थोड़ा वक्त दे सकते हैं? मैं हूं कि गणित विभाग का पीछे से जवान लगेगा ऐसा अंदाजा था, पर इतना जवान ये तो उन दोनों से भी छोटा लगता है जो सजाने आए थे। बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार, ये देश की परंपरा है। 50 साल से ऊपर के थे, पर उन्होंने विनम्रता से हाथ बढ़ाया। ने भी विनम्रता से जवाब दिया, नमस्ते, मैं हूं। इस उम्र में अभाज्य संख्याओं पर इतनी गहरी पकड़, और के अनुमान को भी हल कर दिया। ने कहा, आप किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं? ने धीरे से पूछा, मैं प्रोफेसर नहीं हूं। मुस्कुराया, निराश होने की जगह, और उत्साहित हो गए। क्या आप में गणित के प्रोफेसर बनना चाहेंगे? ने बेचैनी से कहा। एक पल के लिए रुका, ऐसे निमंत्रण की उम्मीद नहीं थी। ने की झिझक देखकर कहा, चिंता न करें, हम सबसे अच्छा प्रस्ताव देंगे, और कोई भी इच्छा हो बताइए, हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। गलत समझ रहे हैं, ने कहा, मैं प्रोफेसर नहीं बन सकता क्योंकि मैं सिर्फ हाई स्कूल ग्रेजुएट हूं, इससे कोई फर्क नहीं। ने जल्दी से कहा, आपकी गणितीय प्रतिभा किसी सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं। जिसने अभाज्य संख्याओं पर इतनी गहरी पकड़ बनाई हो, जिसने के अनुमान को सीधे हल किया हो, वो कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। ने की आंखों में सच्चाई देखी थी, सोच रहा था नौकरी छोड़ने के बाद आगे क्या करना है, और उसे यूनिवर्सिटी की जिंदगी की भी उत्सुकता थी। ने कहा, मैं प्रोफेसर नहीं बनूंगा, पर अगर यहाँ पढ़ने का मौका मिले तो दिलचस्पी होगी। प्रोफेसर को देना पड़ता, ये सोचकर ही थकान होती थी। छात्र होना ज्यादा अच्छा था। आजाद बेफिक्र ने पहली बात सुनकर अफसोस किया, पर दूसरी बात सुनकर उनका बूढ़ा चेहरा सिकुड़ गया और वो खुशी से मुस्कुराए। ठीक है, मैं बाद में दाखिले की प्रक्रिया में मदद करूंगा। के लिए हाई स्कूल को प्रोफेसर बनाना मुश्किल था, पर के रूप में करना आसान था। दोनों की बातचीत हो गई। ने कहा, वैसे इस सम्मेलन में कई यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर आए हैं, क्या आप मंच पर आकर अभाज्य संख्या और के अनुमान के बारे में बताएंगे? ने जम्हाई ली, शायद नहीं, कमरे में जाकर सोना है, नहीं जाऊंगा। को थोड़ा अफसोस हुआ, पर उन्होंने जबरदस्ती नहीं की। में गया, गर्म शॉवर लिया, फिर 1 लाख युआन खर्च करके से और मंगवाया। डिंग 1 लाख युआन खर्च, 10 रेड पैकेट मिले, सब कलेक्ट करें। हाँ, 19,999 युआन, 2,000 युआन, 10,000 युआन, 10 रेड पैकेट से कुल 1,12,500 युआन मिले। मतलब खाने पर खर्च हुआ, पर वापस भी 1 लाख से ज्यादा आ गया। ने बैंक मैसेज देखा और अजीब सा मुंह बनाया। खाने पीने के बाद आराम से नरम बिस्तर पर लेट गया और संतुष्टि से सो गया। अध्याय 14, काम का कंपनी में खून। अगले दिन एक गर्म किरण खिड़की से आकर बिस्तर पर पड़ी। ने आंखें खोली और आदत से फोन उठाया। बैंक का एक मैसेज था, मर्चेंट बैंक 70 लाख युआन आपके खाते में जमा हुए। उठा, तैयार हुआ, नीचे रेस्तरां में नाश्ता किया, फिर निकाली और की तरफ चल दिया। रास्ते में हर तरफ नजरें उसी पर टिकती थी कि 7वीं मंजिल नाम की एक पतले चेहरे वाली महिला बोली, अभी अभी पार्किंग में एक सिल्वर ग्रे आई है। हाय, उस वाले को देख नहीं पाई। उसकी आवाज में अफसोस था, पर वो जरूर लंबा, हैंडसम और परफेक्ट होगा। गोल चेहरे वाली महिला ने कहा, मुझे नहीं पता वो कैसा दिखता है, पर वो तो बहुत बढ़िया है। उसी वक्त इत्मीनान से आया और बोला, बस एक गाड़ी है, कोई बड़ी बात नहीं। ने तिरस्कार से देखा, बड़ी बात नहीं, तुम तो उसका एक पहिया भी नहीं खरीद सकते। कहकर वो ऊंची एड़ी की सैंडल टकटकाती हुई आगे चली गई, जैसे के पास रहना उसकी शान के खिलाफ हो। अपने चेहरे और बदन के दम पर दूसरों से काम करवाती थी, पर उसके किसी हथकंडे का असर नहीं होता था, इसीलिए वो उससे नफरत करती थी। ने अपनी में जाकर तैयार किए और को दे दिया। वो पलटकर जाने वाला था कि देखा, दिखने वाले के पास खड़ी कुछ फुसफुसा रही है। ने आकर कहा, इस्तीफा देना है। हाँ, ने शांति से कहा। ने उठाए, लापरवाही से पलटे, ये क्या दिया है? में वो चिल्लाया, जाओ दोबारा ठीक से करो, और पर फेंक दिए की आंखें ठंडी हो गईं। वो बगल हो गया का अहंकार चुनौती में आ गया। उसने मेज से दूसरा उठाया और फिर फेंका, फिर बच गया। इस आदमी ने बार बार हमला किया, क्या सच में वो को कमजोर समझता है? का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने एक शीशे का गिलास उठाया और के सिर पर मारा, धड़ा शीशा टूटा, खून बिखरा का भारी शरीर जमीन पर गिर गया। सिर पकड़कर कराहने लगा, मेरा सिर घूम रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। खून की हल्की सी महक में फैल गई। खून से लथपथ सिर थामे उठा, तुम कायर हो? पर का ठंडा चेहरा देखकर उसकी हिम्मत टूट गई। वो डरते हुए बोला, तुमने मुझे मारा? मारा कब मारा मैंने? ने शांति से कहा और वो की तरफ चलने लगा। उसकी चाल बिल्कुल सामान्य थी, पर इतना डर गया कि पीछे हटता रहा। मत आओ पास। उसकी आंखें मदद के लिए में घूमती रहीं, पर का सबके साथ व्यवहार बुरा था, कोई मदद करने नहीं आया। पुलिस बुलाऊंगा, डर से चिल्लाया, पर जैसे सुना ही नहीं। उसी वक्त बाहर से भारी कदमों की आवाज आई। सूट में ने अंदर आकर अव्यवस्था देखी और भौं चढ़ाई। क्या हुआ? डर से एक कोने में दुबकी थी की आवाज सुनकर वो आगे आई। इस्तीफा दे रहा था। ने नियमों के मुताबिक मांगा, पर ने लापरवाही से किया। ने दोबारा कहा तो गुस्से में उन पर टूट पड़ा। ने कमजोर और डरी हुई की एक्टिंग की, ये उसकी पुरानी चाल थी। पुरुषों में रक्षा की भावना जगाओ, पास खींचो, पर आज का ध्यान के नाम पर था, मेरी मदद करो। ने रोते हुए कहा और भी गंभीर हो गए। उन्हें कहीं सुना था ये नाम। अगले पल के मन में बिजली कड़की के नए मालिक का नाम था। कल उन्होंने उसकी फोटो भी देखी थी। के पास आए, थोड़े झुककर हाथ बढ़ाया, नमस्ते। ने देखा से इतने अच्छे लहजे में बात कर रहे हैं। अच्छा लहजा ही नहीं, उनकी आवाज में हल्का सा सम्मान भी था। ने कहा, शायद आपने किसी और से गलती से मिला लिया, तो बस हमारी कंपनी का एक साधारण कर्मचारी है, इसने अभी को मारा है, बहुत गवार है, सावधान रहिए। के मालिक को उसके सामने गवार कहना, क्या उसे इतनी हिम्मत थी? अगर ने को नाराज किया और उन्होंने नहीं किया तो कितना नुकसान होगा? का मन गुस्से से भर गया। अगर सामने न होते तो वो को अभी डांटते, गलती से किसी और से मिलाना असंभव का ना। और चेहरा बिल्कुल वही था जो कल देखा था। उनके कपड़े बता रहे थे कि ये साधारण इंसान नहीं, और कलाई पर 1 करोड़ से भी ज्यादा की घड़ी, सब मिलकर यही बता रहे थे कि सामने वाला का मालिक है। अध्याय 15, पछतावा। बहन का जरूरी फोन का अच्छा व्यवहार देखकर ने सोचा और कारण समझ गया। उसने हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, आपकी कंपनी मुझे नहीं करती लगती, माफ करना। ने माफी मांगी। भर्ती में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दोनों की बातचीत सुन रहा था, दिल धड़क रहा था कि बातों में मत आइए, ये झूठा है। ने गंभीरता से पलटकर चिल्लाया, चुप। झूठा पूरी की है, वो क्या झूठ बोलेंगे? धमाका। ये खबर सबके दिल में बम की तरह फटी। के केंद्र में 1 इंच सोना, पूरी बिल्डिंग 1 अरब युआन। ये रकम सबके लिए अकल्पनीय थी, और वो की थी के मन में अंतिम पछतावा आया। अगर पहले पता होता कि इतना अमीर है तो वो उससे चिपक जाती, अमीर घर में ब्याह हो जाता। सही कह रहे हैं। ने कहा, आपकी कंपनी को कर्मचारियों की गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए। एक सड़ा से पूरी टोकरी बर्बाद करता है, बुरे लोगों को समय पर हटाना जरूरी है, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। आपकी बात सही है। ने बार बार सिर हिलाया। तुम के निकाला जाता है, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बड़ी मेहनत से का पद पाया था, अच्छी तनख्वाह थी, रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने शान थी। अगर सच में निकाला तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। आप मुझे नहीं निकाल सकते, चिल्लाया। श्रम कानून के तहत मेरी सुरक्षा है, और ने भले ही खरीदी हो, उसे लोगों को मारने का हक नहीं। मैं कोर्ट जाऊंगा। ने अपनी तोंद आगे की, जैसे कोई हौसला मिल गया हो। हंसा, कोर्ट जाओगे? ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। सोचो, लड़ाई में ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन की सजा, और मैंने पहल नहीं की।
शायद बस एक चेतावनी पर अगर मैंने के साथ तुम्हारे की जांच करवाई और पुलिस को सौंपा तो क्या होगा। का चेहरा सफेद हो गया। उसने खरीदारी में बड़े बड़े कमीशन लिए थे, अगर पुलिस को पता चला तो 10 साल से ज्यादा की जेल। घबराकर बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैं अभी कंपनी छोड़ता हूं, कहकर बिना सामान उठाए भागता हुआ चला गया जैसे जान बचा रहा हो। नाटक यहीं खत्म हो गया कि मैंने खुद चाय बनाई और माफी मांगते हुए कहा माफ करना। ने परवाह नहीं कि कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, आप हमारी कंपनी में काम करते थे। ने पूछा हाँ, बोरियत में कुछ वक्त बिताने के लिए। ने कहा आप सच में हम जैसों से अलग हैं। ने कहा थोड़ी बातचीत के बाद ने असली मुद्दा उठाया। का किराया 2 महीने में खत्म होगा, कब करेंगे। ने कहा पिछले साल की तरह ही करों से करवा दूंगा। के चेहरे पर खुशी आई। किराए बढ़ रहे थे पर पुरानी कीमत पर किराया मिले तो ये मुनाफे की बात थी। थोड़ी और बातचीत के बाद रुका नहीं, सीधे में गया, निकाली और बाहर की तरफ चल दिया। मैं खड़ी सब देख रही थी, उसके चेहरे पर पछतावा और गहरा हो गया ही वो था जो वो चला रहा था, इसीलिए उसने कहा था ये कोई बड़ी बात नहीं। वापस आया तो 12 बज चुके थे। फोन वाइब्रेट हुआ। रेड पैकेट डिंग 3 युआन मिले। डिंग 10 के की पहचान मिली। डिंग 999 युआन मिले। डिंग 5000 युआन मिले। इस बार कुल 50,000 युआन मिले। को पैसों की परवाह नहीं रही, उसकी नजर 10 के की पहचान पर टिक गई। 10 के की पहचान, इसे इस्तेमाल करने के बाद आप देश की के 10 के बन जाएंगे। शहर के जितना रुतबा और अन्य विशेषाधिकार, ये एक विशेष पहचान है जो एक खास आकर्षण दिखाती है। का चेहरा आश्चर्य से भर गया। 10 का ये शक्ति तो बहुत भयानक है। ने बिना देर किए इस्तेमाल किया। पल भर में हाथ में एक बेहद खूबसूरत की आकृति वाला आ गया जैसे हवा में से प्रकट हुआ हो। उसे ध्यान से देखने वाले थे कि फोन बजा। आज फोन क्या बात है। ने मुस्कुराते हुए उठाया पर उधर से सिसकने की आवाज आई। के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वो घबराकर बोला क्या हुआ, रो क्यों रही हो, किसी ने कुछ किया, जल्दी बताओ, मैं जरूर सबक सिखाऊंगा। ने सिसकते हुए कहा भाई पापा की तबीयत खराब है, बहुत खून आ रहा है। धम्म जैसे एक बड़ा पत्थर दिल पर आ गिरा। बहुत तकलीफ थी, सांस लेना मुश्किल हो गया। ने घबराकर पूछा बताओ पापा को इतना खून क्यों आया, अभी कैसे हैं। 2 दिन पहले खाना खाते खाते पापा को अचानक खून की उल्टी हुई, फिर आई और अस्पताल ले गए। कल डॉक्टर ने कहा पेट में है और रो पड़ी। भाई क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ने दिलासा दिया पापा ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो, मैं जल्दी आता हूँ। बहन का फोन काटते ही माँ को किया। थोड़ी देर बाद हुआ क्यों किया की भर्राई आवाज आई। पापा कैसे हैं। ने पूछा कब होगा। ने बताया ना, उस लड़की को मना किया था बताने से। ने डांटा चिंता मत करो, के बाद सब ठीक हो जाएगा। माँ मैंने तुम्हारे में पैसे भेजे हैं पापा के लिए, सबसे अच्छे डॉक्टर को लाओ, मैं से अभी निकलता उन्हें कहा सच में सिस्टम न मिला होता तो भी घर जाने का इरादा रखता था। का फोन वाइब्रेट हुआ। मर्चेंट बैंक 50 लाख युआन आपके खाते में जमा हुए। ने फोन स्क्रीन पर लंबे शून्यों की लड़ी देखी और वहीं जम गई। अध्याय 16 रफ्तार और जुनून। अस्पताल पहुंचना। फोन काटते ही का खाने का मन नहीं रहा, सीधे में गया। इंजन की दहाड़ के साथ एक जंगली जानवर की तरह बाहर निकली। पहले हमेशा एक जैसी रफ्तार से गाड़ी चलाता था जैसे न हो कोई साधारण गाड़ी हो, पर आज वो नरमी नहीं थी, वो जैसे हवा को चीरता हुआ लगातार करता रहा। सड़कों पर बार बार गहरी गर्जना गूंजती रही पर आते ही वो मछली की तरह बेलगाम हो गया और की मदद से वो पर था को जल्द से जल्द माँ पापा के पास पहुंचना था। नीले कपड़े में एक खूबसूरत लड़की लाल पर थी। तभी उसने दूर से एक इंजन की आवाज सुनी। रियरव्यू मिरर में उसने एक सिल्वर ग्रे को नजदीक आते देखा। उसकी रत्न जैसी आंखें चमक गईं, पतले होठों पर हल्की मुस्कान आई, फिर उसने दबाया। धमाका लाल एक जंगली जानवर की तरह गर्जी और आगे बढ़ी। एक शुरू हुई। किताब को उसके आवरण से नहीं आकते। नीले कपड़े वाली लड़की देखने में शांत थी पर उसके अंदर सूरज जैसी गर्मजोशी और रफ्तार की सीमाओं को चुनौती देने का जज्बा था। पर आज वो से मिली थी। नीले कपड़े वाली लड़की जितना भी करती धीरे धीरे उसके पास आता रहा। आखिर मैंने एक मोड़ लिया और तेज हवा के झोंके के साथ उसके पास से निकल गया। नीले कपड़े वाली लड़की ने खिड़की से की एक झलक देखी, फिर बस जाती हुई गाड़ी की दिखी। 666 जल्दी फिर मिलना होगा। नीले कपड़े वाली लड़की ने धीरे से कहा। ने उसको दिल पर नहीं लिया, वो आगे बढ़ता रहा और ज्यादा दूर नहीं थे। कुछ ही देर में वो के पहुंच गया। उसने का दरवाजा खोला। पापा लगाए मुश्किल से सांस ले रहे थे। झुर्रियों वाला चेहरा पीला था। का दिल दर्द से भर गया। चरमराहट। उसी वक्त का दरवाजा फिर खुला। माँ आई, इतनी जल्दी आ गए, हैरान थी। ने इशारा किया बाहर चलकर बात करते हैं, पापा को आराम में खलल न हो। बाहर गलियारे में माँ पापा की हालत कैसी है। ने पूछा। पहले छिपाना चाहती थी पर अब को पता था तो छिपाना बेकार था। पेट में है, भरने के बाद इन्हीं 2 दिनों में हो सकता है कि आंखें हल्की लाल थीं। वो 50 लाख किसके हैं कि बीमार पड़ते ही को लगा जैसे आसमान गिर गया, पर उन्होंने दांत पीसकर सब सहा। 2 दिन से की सेवा भी कर रही थीं और इधर उधर से पैसे भी उधार मांग रही थीं, पर के लिए बड़ी रकम चाहिए थी, इतनी जल्दी इकट्ठी नहीं हो रही थी। आज ने अचानक 50 लाख भेजे को खुशी भी हुई और डर भी भरने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो एक साधारण नौकरी पेशा था, इतनी बड़ी रकम कहां से आई को डर था कि कहीं ने कोई गलत राह न पकड़ी होने। कहा मां चिंता मत करो, ये पैसे और मैं निवेश से कमाए हैं और ये तो बस एक छोटा हिस्सा है। हमारे घर में अब पैसों की कमी नहीं के बारे में किसी को नहीं बताना चाहता था। माँ पापा और बहन को भी नहीं बताने का मतलब ये नहीं था कि उसे उन पर भरोसा नहीं था, बस अगर बताते भी तो वो मानते नहीं और परेशानी ही बढ़ती। ने भी सुना था कि और से रातों रात अमीर हो जाते हैं की बात सुनकर उनके मन में थोड़ी राहत आई। फिर उन्होंने को चिंता से देखा। थोड़ी देर बाद भर्राई आवाज में बोली पहले भरने जाती हूँ। ने कहा माँ बैठो और आराम करो, मैं जाता हूँ। अस्पताल में हमेशा मरीजों की भीड़ होती है पर लंबी लाइन थी। उसी वक्त सफेद कोट में डॉक्टरों का एक दल और कुछ सफेद शर्ट में रुतबेदार दिखने वाले मध्यम आयु के लोग साथ आए। पीछे पेशेवर पत्रकार थे, माइक और कैमरा लिए। बगल में खड़े लंबे पतले आदमी ने चौंक कर कहा भी है, ये क्या मामला है। छोटे कद वाले आदमी ने कहा अरे खबर नहीं देखते, चश्मे वाले तो शहर के बड़े नेता हैं, शहर के नेता अस्पताल देखने आए तो क्या हम आज पर दिखेंगे। लंबे पतले आदमी ने उत्साह से कहा। ने दोनों की बात सुनी, आंखें हल्की सी चमकी। वो आगे बढ़ा। शहर के नेता के आसपास सुरक्षाकर्मी थे, साधारण लोग पास नहीं जा सकते थे, पर साधारण नहीं था वो आसानी से सुरक्षाकर्मियों को पार करके नेता के पास पहुंचा। आप कौन हैं। नेता थोड़े उलझन में पड़ गए। ने जेब से निकाला और कहा नेताजी क्या थोड़ी देर अकेले में बात हो सकती है। नेता की शांत पुतिया हल्की सी सिकुड़ी। उन्होंने एक बार पहले देखा था, जानते थे इसका क्या मतलब है। उन्होंने तुरंत सिर हिलाया। बिल्कुल। फिर गंजे डॉक्टर की तरफ मुड़े। कोई शांत जगह है। हाँ हाँ इधर आइए। ने कहा। दोनों को एक बड़े में ले गए। आप भी रहे। ने कहा ठीक है। ने जवाब दिया। तीनों बैठे। ने सीधे बात की, मैं दरअसल एक निजी काम में आपकी मदद चाहता हूँ। नेता ने सुना और नाराज होने की बजाय खुशी महसूस की। का रुतबा उनके जैसा ही था पर उनके विशेषाधिकार कहीं ज्यादा थे। अगर की मदद हो जाए तो रिश्ता और गहरा होगा। नेता के लिए ये बहुत अच्छी बात था। अध्याय 17 नेता खुद आए। चाचा जी कैसा महसूस हो रहा है। के बाद भी हर में खतरा होता है, जानता था पापा के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर को लाना जरूरी था। 2 दिन पहले पापा को पेट की वजह से में भर्ती किया गया। मुझे इस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ की जरूरत है, क्या आप किसी को जानते हैं। ने कहा माता पिता की सेवा सबसे बड़ी नेकी है। नेता ने तारीफ की। पापा की सेहत के लिए इतनी दौड़भाग ये तो दुर्लभ है। मेरा नाम है, मैं तुमसे थोड़ा बड़ा हूँ, बुरा न लगे तो कहो। का दिल कांप गया। उन्होंने सोचा था साधारण नहीं है वरना अपनी योजना रोककर अकेले में क्यों मिलते, पर इतना नहीं सोचा था। बड़े नेता ने को कहने को कहा ये तो उनकी कल्पना से परे था। मैं तो बस कहूंगा। ओ हाँ मैं हूं। ने कहा ठीक है मैं तुम्हें कहूंगा। ने खुशी से कहा। रुककर वो आगे बोले चाचा जी के में हैं भी यहाँ हैं, पहले उन्हें बताओ। ने सब बता दिया। मैं अभी विभाग के की बुलाता हूँ। ने तुरंत कहा। थोड़ी देर में कई डॉक्टर लेकर आए। वो जान चुके थे कि साधारण नहीं। उन्होंने की ध्यान से देखी और अंत में सुझाव दिया का काफी देर
से पता चला पारंपरिक ज्यादा खतरनाक होगा और सफल भी हो जाए तो बात की जा जिंदगी पर असर पड़ सकता है कि माथे पर बल पड़ गया। राजधानी के में करें तो ने पूछा कि हालत में इतनी लंबी यात्रा खतरनाक होगी। एक डॉक्टर ने कहा में भारीपन छा गया। तभी सोने के फ्रेम के चश्मे वाले डॉक्टर बोले अगर के अपनी से करें तो खतरा और बाद के असर दोनों कम हो जाएंगे। सभी डॉक्टरों ने सहमति में सिर हिलाया। आमतौर पर डॉक्टर दूसरे की तारीफ नहीं करते पर इस वक्त वो ज्यादा सोच नहीं सकते थे। चश्मे वाले डॉक्टर ने आगे कहा मेरी जानकारी के मुताबिक कल ही की में गए थे ने सुना और मुस्कुराए तो फिर काम आसान है से मेरी अच्छी जान पहचान है को बुलाया जा सकता है फिर आपको तकलीफ होगी ने गंभीरता से कहा कोई तकलीफ नहीं मुझे खुशी है कि थोड़ी मदद हो सकी ने कहा वो सच में नहीं कह रहे थे से दोस्ती करना चाहते थे मदद का मौका मिला तो खुशी ही थी ने के पुराने को किया बातचीत के बाद को आने का निमंत्रण दिया गया ने उनकी बात मानी थोड़ी देर बाद आया कल सुबह पहुंचेंगे सब इंतजाम हो गया ने राहत की सांस ली। उसी वक्त सफेद शर्ट में एक मध्यम आयु का आदमी एक खूबसूरत लेकर अंदर आया की मदद से चाचा जी जरूर ठीक हो जाएंगे अब चाचा जी से मिलने चले ने कहाँ चलते हैं ने कहा में का रंग अभी भी हल्का था पर होश आ चुका था। गर्म तौलिए से उनका माथा पहुंच रही थी। क्या कहा वापस आ गया ने पूछा हाँ और वो बहुत अच्छा कर रहा है के लिए बड़ी रकम भी भेजी तुम बस आराम से ठीक हो ने कहा। ये सुनकर खुश होने की बजाय भौंचक के रहे इतनी बड़ी रकम उसने कुछ गलत तो नहीं किया। चरमराहट सफाई देने वाली थी कि दरवाजा खुला और बहुत सारे डॉक्टर अंदर आने को बिस्तर पर देखकर खुशी से कहा पापा होशा गया हाँ अभी उठाने कहा फिर और दूसरों को उलझन से देखा खासकर को देखकर को लगा इन्हें पहले कहीं देखा है ने बताया ये के नेता हैं ये के हैं। सुनकर की धुंधली आंखें एकदम चौड़ी हो गईं। शहर के नेता वही बड़े नेता जो कि खबरों में बोलते हैं वो सच में सामने खड़े थे और उनसे मिलने खुद आए। बिस्तर के पास आकर धीरे से बोले चाचा जी अब कैसा महसूस हो रहा है। चाचा जी शहर के नेता ने न सिर्फ मिलने आए बल्कि चाचा जी भी कह रहे हैं ने हड़बड़ाकर कहा बड़े नेता आप तो बस कह दीजिए मैं बहुत ठीक हूँ। वो इतने उत्साहित थे कि ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। उनका पीला चेहरा उत्साह से हल्का लाल हो गया। ऐसे कैसे करें आपके पिता हैं बड़े छोटे का क्रम नहीं बिगाड़ा जा सकता ने कहा वो से कुछ साल बड़े थे पर उनके कहे मुताबिक क्रम नहीं बिगड़ना चाहिए। थोड़ी देर रुककर उन्होंने कहा चाचा जी चिंता मत करो ने सबसे अच्छे डॉक्टर का इंतजाम कर दिया है आप जरूर ठीक हो जाएंगे और अगर कहीं भी तकलीफ हो तो बताइएगा बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा ने मुस्कुराते हुए कहा। आगे आए और खुद की थोड़ी बात के बाद सबने को आराम करने की कामना की और चले गए ने कमरे भर के खूबसूरत देखे और उनकी मुस्कान कान तक पहुंच गई। को इतना खुश देखकर भी बहुत खुश था। तुम इतने बड़े आदमियों को कहां से जानते हो से रहा न गया और उन्होंने पूछा ने बहाना बनाया शायद उन्हें पता चला कि मैं करता हूं भी बहुत कमाया है शायद में निवेश चाहते हैं। अच्छा ने सिर हिलाया अगर ठीक हो तो मैं कुछ कर सकते हैं। पापा चिंता मत करो मेरा घर है जब सही वक्त आएगा तो जरूर यहाँ के विकास में योगदान दूंगा ने कहा। अध्याय 18 ज्यादा खाओ पहुंचे का फोन वाइब्रेट हुआ। उन्होंने मैसेज देखा और बोली कह रही है स्कूल के बाद आएगी कुछ चाहिए क्या ने कहा कि छुट्टी हो रही है इस वक्त मिलना मुश्किल होगा मैं लेने जाता हूं और से बाहर निकला। पूछना चाहती थी गाड़ी कब ली पर फिर उन्होंने सोचा ने 50 लाख भेजे थे और के नेता उसे कह रहे थे निवेश के लिए तो गाड़ी होना तो सामान्य ही थाने की खुशभरी मुस्कान देखी और बोली अब तो बेटे के बारे में चिंता नहीं है ना बिल्कुल नहीं ने कहा ये तो मजाक की बात थी जब शहर का नेता बेटे को कहे वो गलत राह पर कैसे जाएगा का नंबर एक पूरे शहर के सबसे काबिल छात्र यहाँ थे। घंटी बजते ही लिए जवान छात्रों का झुंड बाहर आया। जोश और उमंग से भरा गणित के सवालों और की बातें हो रही थी। ने को भी मैं तुरंत पहचाना खड़े होने का सुंदर अंदाज। ने भी को देखा और दौड़कर आईने का गाल चुटकी से पकड़ा और बोला रोज ज्यादा खाया करो वजन कम हुआ तो चुटकी लेने में मजा नहीं आएगा। भाई ने विरोध किया चलो चलते हैं ने मुस्कुराकर कहा। का दरवाजा खोला। भाई ये गाड़ी अजीब है हैरान रह गई। को गाड़ियों की ज्यादा जानकारी नहीं थी पर इतना जानती थी कि बहुत महंगी होती है कोई भी कम से कम लाखों की होगी ने कहा। पिछले 2 साल और में लगाया था बहुत कमाया तो गाड़ी खरीद ली। कुछ बार झूठ बोलने के बाद को अब हिचकिचाहट नहीं होती थी। भाई तुम बहुत कमाल होने कहा कहकर वो बंदर की तरह गाड़ी में घुस गई। फिर हर कोने को छूती रही। उसकी चमकती काली आंखें उत्सुकता और उत्साह से भरी थीं। थोड़ी देर में दोनों वापस पहुंचे। को में शिफ्ट कर दिया गया था। एक बड़ा साफ था अलग था यह जैसा नहीं बल्कि का लगता था और देखभाल करने वाले भी थे। पूरी प्रक्रिया में सबसे अच्छी सेवा यहाँ रहना जैसा नहीं जिंदगी का आनंद लेने जैसा था। वाह ने कहा ये तो बहुत अच्छा है कि पीले चेहरे पर मुस्कान थी। तुम्हें नहीं पता के नेता के और सब मिलने आए और के नेता ने मुझे चाचा जी कहा ये कि जिंदगी का सबसे गौरवशाली पल था। बेटी को देखकर वो रोक नहीं सके। देखो तुम कितने खुश हो ये सब की वजह से है ने हंसते हुए कहा। भाई तुम के नेता को जानते हो। नेता पापा से मिलने आए कि आंखें फैल गई। में बैठकर वो जान गई थी कि भाई कमाल का है पर इतना नहीं सोचा था कि नजर में के नेता सच में बड़े लोग थे और ऐसे बड़े लोग उसके भाई की वजह से पापा से मिलने आए थे और पापा को चाचा जी कहा था। अपनी बेटी का हैरान चेहरा देखकर बहुत खुश हुए और शान से बोले और भी के नेता ने के एक विशेषज्ञ को कल के लिए बुलाया है सच में बढ़िया ने खुशी से कहा। परिवार का बहुत खुशनुमा था का पता चला था तो जितना दुख था वो अब नहीं था। भाई तुम सच में कमाल होने तारीफ की पर फिर उसे कुछ याद आया और उसने खुद को दोषी महसूस करते हुए कहा काश उस बार मैं बीमार न पड़ती और तुम्हारे में रुकावट न आती तो शायद तुम और आगे जाते ने मुस्कुराते हुए का चेहरा छुआ। ये कोई नहीं जानता जल्दी समाज में आने की वजह से ही इतना पैसा कमाया। बड़े नेताओं से जान पहचान हुई अगर तब जाता तो शायद अभी भी नौकरी न मिली होती और वैसे में मेरा हुआ है हंसा देता भी तो शायद इतने अच्छे में नहीं जा पाता। देश के 10 में से एक था कि उस समय बुरे नहीं थे पर में दाखिले के लिए काफी अच्छा करना पड़ता। भाई क्या तुम में पढ़ रहे हो हैरान हो गई। झूठ नहीं है कि ने खुद बुलाया ने कहा सच में बहुत अच्छा और दोनों ने खुशी से कहा। हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे पढ़े और जाए के न जाने का दोनों को बहुत दुख था। अब में की खबर उनके लिए बहुत अच्छी खबर थी। में अलग थी कि देखभाल के लिए पर की हालत गंभीर थी। ने रात को एक बिस्तर किराए पर लिया और के पास रुका। रात को का फोन वाइब्रेट हुआ। मर्चेंट बैंक 7 लाख युआन आपके खाते में जमा हुए। अगला दिन सुबह जल्दी नाश्ता लेकर आई। नाश्ते के बाद परिवार में बातचीत करता रहा जब एक गर्म किरण खिड़की से आकर बिस्तर पर पड़ी। नेता और डॉक्टरों का एक बड़ा दल में आया। ने बगल में मध्यम करके डॉक्टर की तरफ इशारा किया। ये हैं से इतनी दूर आने के लिए शुक्रिया ने कहा। आप तो बहुत शिष्टाचारी हैं ने मुस्कुराते हुए कहा। मरीजों को बचाना एक डॉक्टर का फर्ज है भले ही बहुत जवान था पर के नेता भी उनका लिहाज करते थे इसलिए ने विनम्रता बरती। बिस्तर के पास आए। चाचा जी आज कैसा महसूस हो रहा है। आज बेहतर है ने जवाब दिया। अच्छा है ने कहा। फिर बिस्तर के पास आई की जांच की और ध्यान से पढ़े। आपकी हालत ठीक है थोड़ी देर में हो जाएगा चिंता मत करो जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है ने जवाब दिया। अध्याय 19 जोश भरा के 51% सबकी नजरों के बीच को में ले जाया गया के बाद रुकना चाहते थे पर के नेता के पास बहुत काम था। एक जरूरी आने के बाद उन्हें से पहले ही जाना पड़ा। वक्त गुजरता रहा पलक झपकते 12 बज गए का फोन वाइब्रेट हुआ। रेड पैकेट डिंग 2000 युआन मिले डिंग 5 युआन मिले डिंग 10,000 युआन मिले डिंग के 51% मिले रुक गया। अगर सही याद है तो इसकी में और दूसरी कंपनियां हैं 10 अरब से ज्यादा है और उसे 51% मिल गए मतलब एक पल में अरबों की संपत्ति। इसी हैरानी में 12 बजकर 1 मिनट हो गया पर को
कोई अफसोस नहीं था, 51% के आगे कुछ कम रेड पैकेट तो कोई बात नहीं थी। चरमराहट। उसी वक्त का दरवाजा धीरे से खुला और कुछ डॉक्टर थके हुए शरीर के साथ बाहर आए। कैसे हैं ने घबराकर पूछा। बहुत सफल रहा, थोड़े दिन में रहने के बाद ठीक हो जाएंगे ने कहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश हुई, भले ही वो जानती थी कि विशेषज्ञ हैं और का इलाज होगा, पर इस दौरान उनका दिल हमेशा ऊपर ही था। रात भर नींद नहीं आई। आखिरकार कोई भी हो, खतरा और अनहोनी की संभावना होती है। अब जाकर उनका दिल ठीक हुआ, क्या से मिल सकते हैं ने पूछा। अभी हुआ है, वो सो रहे हैं, थोड़ी देर आराम करने देने कहा। ठीक है ने जवाब दिया। जब ने आंखें खोली तो रात हो गई थी। पापा होश आ गया। स्कूल के बाद सीधे आई ने खुशी से कहा। आवाज धीमी ने धीरे से डांटा। कहीं तकलीफ है? उन्होंने धीरे से पूछा। पापा कैसा लग रहा है ने पूछा। ठीक लग रहा है ने सिर हिलाया। सुनकर सब और खुश हो गए। उधर की मैंने सामने की जानकारी कई बार पढ़ी और आह भरी। शुरुआत में विकास के लिए बहुत सारे में उतारे थे और अब इसने के 51% खरीद लिए हैं। के चेहरे पर पछतावा था। 51% का मतलब था वो सबसे बड़े थे का बनाया हुआ था, अब उनके हाथ में नहीं रहा। कैसे दुख न होने। बहुत देर सोचा, फिर पर दिए नंबर पर किया। नमस्ते, मैं हूं का ने सावधानी से कहा। उधर से की गहरी आवाज आई। हाँ क्या बात है ने दोपहर में मिले के 51% याद किए, इसलिए का देखकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई। आपके सबसे बड़े हैं कि भविष्य के विकास के बारे में कोई निर्देश ने पूछा। जैसे पहले करते थे वैसे ही करो ने कहा। अच्छे से विकास करो, मैं बस रखूंगा को के विकास में कोई रुचि नहीं थी। अगर हो सके तो अभी सब बेच देता, पर से मिली सभी चीजें नहीं हो सकती थी। का चेहरा खुशी से खिल गया। ठीक है, हम समय पर आपके में करेंगे को डर था कि का सबसे बड़ा पर हावी हो जाएगा। अगर वो बस चाहते हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छी खबर थी। अगले कुछ दिन में की देखभाल करता रहा, सबसे अच्छी दवाइयां दिलाई। बस का खर्चा ही हर दिन 10,000 था। की सेहत और रंग दिन ब दिन बेहतर होता रहा। बिस्तर से उठकर चलने लगे। इन दिनों को दोपहर के रेड पैकेट से सिर्फ नकदी मिली, साथ में सांस लेने चलने और सोने से भी कमाई होती रही। के में 3 लाख और जुड़ गए नाम। लेवल 4 रिवॉर्ड, हर सांस पर 10 युआन, नींद के हर सेकंड पर 10 युआन, हर कदम पर 10 युआन, रोजाना रात 12 बजे अपग्रेड। खर्च 7,50,000 से 1 करोड़ तक। स्किल फंड्स 1 करोड़ 3 लाख युआन को सेब छीलते हुए बोली। आज है को थोड़ी छुट्टी है को बाहर घुमाने ले जाओ। हाँ बाहर जाओ तुम लोग, मेरी तबीयत ठीक है, तुम लोग में रहोगे तो घुटन होगी ने कहा। को लगा पापा सही कह रहे हैं तो चलते हैं थोड़ा बाहर, उसने कहा। बढ़िया ने खुशी से कहा। जब पता चला था पापा बीमार हैं तो बहुत दुखी और डरी हुई थी। अब पापा ठीक थे। स्वाभाविक रूप से चंचल में रहते रहते थोड़ी बेचैन थी ने के थोड़े सादे कपड़े देखे और कहा पहले कपड़े खरीदते हैं में सबसे अच्छा कौन सा है? पैसे बचाने की कोशिश मत करना ने खुशी से कहा। पहले कभी नहीं जाती, वहां के कपड़े सुंदर थे पर महंगे भी थे। अब को इतनी चिंता नहीं थी कि चला रहा था का पैसा खर्च करके महंगे कपड़े खरीदने में को कोई बोझ नहीं लगा। भाई को बहन पर खर्च करना चाहिए ना, और ने खुद कहा था बचाने की कोशिश मत करना ने की बात सुनकर अजीब नजर से देखा। सोचकर देखें तो ये तो उसका अपना ही था। अपने में कपड़े खरीदने जाना था, चलो चलते हैं मुस्कुराया। अध्याय 20 कपड़े खरीदना में खून भले की में पहले भी बैठ चुकी थी, पर दोबारा बैठकर भी उसका चेहरा उत्सुकता से भरा था। हर कोने को ध्यान से देखती रही। कैसे ज्यादा दूर नहीं था, बस 10 मिनट में मंजिल पर था। ने पहले 2 कप लिए, फिर के साथ इत्मीनान से में घूमने लगे। एक बात तो थी, चौथे दर्जे के शहर में रहन सहन का खर्चा बहुत कम था। पूरे में एक भी कपड़ा 10,000 युआन से ज्यादा नहीं था। पहले बिना झिझक के कुछ कपड़े खरीदना चाहती थी, पर में कीमत देखकर आम से कई गुना ज्यादा थी। वो फिर से सोचने लगी, उसका था सुंदर भी हो और सस्ता भी। इसके साथ एक दुकान से दूसरी दुकान में घूमती रही। जितना घूमती उतना उत्साहित और खुश होती जाती। खुश थी पर तकलीफ में था। ने शरीर को बहुत मजबूत किया था। फिर भी 1 घंटे की शॉपिंग के बाद पैर कमजोर पड़ने लगे। एक और दुकान में घुसते ही ने शॉपिंग रखे और एक कुर्सी पर बैठ गया। को कपड़े चुनने और करने के लिए छोड़ दिया। एक सुंदर उठाकर की तरफ चली, पर उसके पीछे कब एक आ गया उसे पता नहीं चला। धड़ाम का उस महिला से टकराव हो गया जिसने किया था और छलक गया। माफ करना ने फौरन माफी मांगी और निकालकर पहुंचने लगी वाली महिला बाघ की तरह गरजी। क्या आंखें नहीं है, मैंने अभी ये कपड़े खरीदे हैं कहकर उसने हाथ उठाया और के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज पूरी दुकान में गूंज गई। के गाल पर हथेली की छाप आ गई। महिला का गुस्सा नहीं उतरा, उसने को जोर से धकेला। धम्म थप्पड़ से अभी भी सकते में थी, ऊपर से धक्का वो छोटे कद के साथ जमीन पर गिर गई। कपड़े वाले आदमी ने कड़क आवाज में कहा, मेरी के कपड़े गंदे किए अंधी हो कहकर उसने को जो जमीन पर थी लात मारने की कोशिश की। धड़ाम पर ने इस लात को रोक लिया। ने तब देखा था जब वाली महिला ने को मारा। वो रोकना चाहता था पर बहुत दूर था, के लिए भी समय पर पहुंचना मुश्किल था। आदमी ने देखा कि उसे रोका गया तो गुस्से में चिल्लाया, तू कौन है मुझे रोकने की हिम्मत? धड़ाम ने कोई जवाब नहीं दिया, सीधे पैर उठाया और आदमी को कुछ मीटर दूर उड़ा दिया। वो दूर की दीवार से जा टकराया और जोर की आवाज आई। ने पहले को उठाया और चिंता से पूछा, ठीक हो? उस वक्त का बाया गाल धीरे धीरे सूजने लगा था। वो चुपचाप रो रही थी, आंसू बारिश की बूंदों की तरह गिर रहे थे। ने सुबकते हुए सिर हिलाया, ठीक हूं। ये आसान नहीं लग रहा था। वो नहीं चाहती थी कि लिए मुसीबत होने का बेचारा चेहरा देखा, दिल में आग भड़क उठी। चिंता मत करो, मैं उन्हें जरूर सबक सिखाऊंगा कहकर ने पलटकर वाली महिला को ठंडी और तेज नजरों से देखा। महिला अभी तक अपने के पटकने के सदमे से नहीं उभरी थी कि ने अचानक उसे देखा। वो कांप गई। वो धीरे धीरे 2 कदम पीछे हटी। क्या करने वाले हो? माफी मांगो ने ठंडे स्वर में कहा और उसने महिला के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ एक पल में महिला का एक गाल सूज गया, एक तरफ का टूट गया। माफी मांगो 2 सेकंड रुक करने फिर चिल्लाया और एक और थप्पड़ मारा। थप्पड़ पूरा चेहरा लाल और सूजा हुआ, दूसरी तरफ का भी टूट गया। माफी मांगो ने फिर चिल्लाया और तीसरा थप्पड़ मारा। थप्पड़ इस बार ताकत और भी ज्यादा थी। वाली महिला जमीन पर गिर गई, मुंह से खून और दांत के टुकड़े निकले। पूरा चेहरा सुअर के मुंह जैसा सूज गया। जमीन पर पड़ी महिला कांप रही थी। अगले थप्पड़ से डरकर रोते हुए बोली, माफ करो मेरी गलती थी। वो डर के मारे आधी हो गई, आंसू और नाक एक साथ बह रहे थे। मुझसे माफी मत मांगो ने कहा। वाली महिला ने झट से की तरफ सिर झुकाया, माफ करना मेरी गलती थी, मुझे नहीं मारना था, नहीं धकेलना था। उस वक्त दुकान के कर्मचारी एक कोने में छिपे थे, आवाज निकालने की हिम्मत नहीं थी भी। महिला की हालत देखकर सदमे में थी। भाई अब छोड़ दो ना। उसी वक्त कपड़े वाला आदमी जमीन से उठा, उसने पेट पकड़ा और की तरफ इशारा करके बोला, तू बहुत हिम्मत वाला है, मुझ पर हाथ उठाया जानता है, तू अगर हिम्मत है तो यहाँ रुक कहकर उसने फोन निकाला और जल्दी से किया। मैं हूँ। ओह क्या बात है कि बेफिक्री भरी आवाज आई मेरी, और मुझे के में मारा गया है, जल्दी लोग लेकर आओ ने सीधे कह दिया। क्या चिल्लाया, मेरे इलाके में कोई तुम्हें मारे, रुको अभी लोग लेकर आता हूँ। ये बागी कहीं का छोटा भाई था, अगर सिर्फ मारा जाता तो इतना नाराज न होते, पर का मामला अलग था। के के पापा के थे, हर साल को बड़ी रकम देती थी ताकि उनके के में बिक सके, यानी कि पापा के भगवान थे। अब भगवान की बेटी को में मारा गया का गुस्सा तो चढ़ना ही था। काटते ही ने 30 से ज्यादा इकट्ठे किए और आक्रामक तरीके से की तरफ बढ़ा। को के मांगने की परवाह नहीं थी उसके पास 100 लोगों से भी सामना हो तो दिक्कत नहीं। आज अपनी बहन को तंग करने वाले को सबक सिखाना चाहता था। को जाने के लिए समझाना चाहती थी पर बस बैठ गया, जाने का कोई इरादा नहीं था। को का याद आया, डर और चिंता की लहर उठी। थोड़ी देर सोचकर चुपचाप एक कोने में गई और पुलिस को किए
अध्याय 21 बेशर्म देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। मैं कई साल से था यहाँ का कोना कोना जानता था। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े दल के साथ के दरवाजे पर था ने दूर से देखा और हाथ हिलाया, यहाँ मैं यहाँ हूँ कहते हुए उसने को बेहद ठंडी नजर से देखा, जैसे कह रहा हो लड़के अब तू मरा। का चेहरा सुअर के मुंह जैसा सूजा हुआ था, पर इतने लोगों को देखकर उसका हौसला बढ़ गया। उसने की तरफ इशारा किया और चिल्लाई, वही है, उसने मुझे मारा, जल्दी इसे सबक सिखाओ। ने की बुरी हालत देखी और थोड़ा चौंका, फिर उसने भरोसा दिलाया, चिंता मत, मैं इसे जरूर सबक सिखाऊंगा। फिर की तरफ मुड़कर दांत किटकिटाते हुए बोला, लड़के में आकर हंगामा करने की हिम्मत, मुझे शक है तू यहाँ चोरी करने आया था। लोगों इसे पकड़ो और में ले चलो, फिर जांच करते हैं। कि सोच सीधी थी, में बहुत लोग थे, सबके सामने सबक नहीं सिखा सकता। मैं ले जाकर जो चाहे करो। ने सामने के को देखा और उसके चेहरे पर अजीब भाव आया। पहले उसने सोचा था कि जो लोग बुलाए जाएंगे उन्हें सबक सिखाएगा, पर ये तो के थे, मतलब उसके अपने कर्मचारी। यह सोचकर ने फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। ने देखा कि कर रहा है और तिरस्कार से बोला, मदद मांग रहा है, हम देखते हैं। में हंगामा और चोरी करने वाले की मदद कौन करने की हिम्मत करता है। सारे रुक गए, जैसे को मूर्ख बनते देखना चाहते थे। कि मुख्यालय की में कंपनी के और वरिष्ठ के साथ उच्च स्तरीय बैठक में थे। उसी वक्त का फोन वाइब्रेट हुआ। को में से बाधा होना पसंद नहीं था। उन्होंने फोन उठाया और काटने वाले थे, पर देखते ही उनकी पुतलियां हल्की सी सिकुड़ गई। ने बिना देर किए उठाया, नमस्ते, क्या हुआ। ने सावधानी से कहा कि में दर्जनों ने मुझे घेर लिया है, कह रहे हैं मैंने हंगामा किया और चोरी की में ले जाना चाहते हैं। ने कहा और तुरंत काट दिया। के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उन्होंने क्या सुना को दर्जनों ने के में घेर लिया, हंगामा और चोरी का आरोप। उनकी इतनी हिम्मत, यह नहीं भूलना चाहिए कि पास के 51% है। हंगामे की बात छोड़ो, वो पूरा तोड़ भी दें तो भी चलेगा। चोरी ये तो मजाक है, को का सब कुछ दे दिया जाए तो भी वो शायद मुंह नहीं फेरेंगे। बस और चाहते थे कि में दखल भी नहीं मांगा और इसके ने उन्हें उकसाने की हिम्मत की। बदमाशों, एक झुंड के बदमाश ने गाली दी। के एक दूसरे को देखने लगे। ने में कभी नहीं उठाया था, आज उन्होंने किया और उठाते वक्त उनके स्वर में सावधानी थी, हल्की सी चापलूसी भी। अंत में जिन्होंने कभी गुस्सा नहीं दिखाया उन्होंने गाली दे दी। क्या वो हाल ही में 51% खरीदने वाले रहस्यमय शख्स हैं। अंदाजे लगाने लगे। ने इसकी परवाह नहीं की, जल्दी से खोला, कुछ किया और के का नंबर डायल किया। ने के साथ काम खत्म किया और सीधे की में गाड़ी लगाई जाने वाले थे। उसी वक्त जेब में फोन बजा। उन्होंने लापरवाही से देखा, अगले ही पल की पुतलियां सिकुड़ गईं और दिल तेज धड़कने लगा। बहुत सतर्क इंसान थे, कंपनी के सभी वरिष्ठ लोगों के नंबर थे इस वक्त का। था ने बड़े उत्साह से उठाया, नमस्ते साहब, अच्छा क्या, अच्छा तुम कैसे बने, क्या बस बैठे रहते हो, बिल्कुल कानून नहीं मानते। गर्जे को ऐसी डांट की उम्मीद नहीं थी। कुछ सेकंड सन्न रहे, फिर उलझन में बोले, मुझे ज्यादा समझ नहीं आया, समझ नहीं आया तो बताओ कि सबसे बड़े को के में दर्जनों ने हंगामा और चोरी के नाम पर क्यों घेरा पकड़ने वाले हैं। ने गुस्से से चिल्लाया को जैसे तोप का गोला कान के पास फटा हो। बिल्कुल हैरान, हाल ही में उन्होंने सुना था कि एक रहस्यमय व्यक्ति ने के 51% खरीदे और सबसे बड़े बन गए और अब वही सबसे बड़े उनके में घिरे हुए हैं, पकड़ने वाले हैं। यह बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी घटना। बुरी तरह घबरा गए, शायद कोई गलतफहमी है। मैं अभी से वापस आया हूँ, अभी जाकर सुलझाता हूँ, जल्दी जाओ, याद रखो को संतुष्ट करना है वरना। ने कहा और काट दिया। जो पहले आराम से की तरफ बढ़ रहे थे अब एक पल भी नहीं रुके, दौड़ते हुए में घुसे तेज रफ्तार में। वो जमीन पर गिर गए, पर घुटने की चोट की परवाह नहीं की, लुढ़कते पड़ते जितनी तेज हो सके उतनी तेजी से आगे बढ़े। के सामने ने देखा, ने काटा और में तमाशबीनों की भीड़ बढ़ रही थी। उसे लगा और देर नहीं करनी चाहिए वरना मुश्किल हो सकती है। चिल्लाया, लोगों अब रुकने की जरूरत नहीं, इस हंगामेबाज चोर को पकड़ो और में ले चलो, फिर जांच करेंगे। ने सुना और को घेरने लगे। उसी वक्त दूर से एक गुस्से भरी आवाज आई, बेशर्म देखता हूँ कौन हिम्मत करता है हाथ लगाने की। अध्याय 22 नमस्ते सबको ले जाइए। ने जानी पहचानी आवाज सुनी और रुक गए। फिर उन्होंने देखा में अक्सर सबसे आगे बैठने वाले लड़खड़ाते हुए आ रहे हैं। को उम्मीद नहीं थी कि को खबर हो जाएगी। मन में बुरा अंदेशा आया। वो जल्दी से आगे बढ़े, आप कैसे हैं, बैठिए, आराम करिए। ने उनकी बात नहीं सुनी, सीधे आगे बढ़े और सावधानी से पूछा, कौन है। दोनों हाथ जेब में। ने पूरे वक्त इत्मीनान और शांत रहकर कहा, मैं हूं। ने की जवान उम्र देखकर हल्का सा आश्चर्य महसूस किया, पर उन्होंने उसे हल्का नहीं लिया, बल्कि को देखने का उनका अंदाज और भी सम्मानपूर्ण था। 20 के दशक में के 51% रखना तो उनके पीछे एक ऐसी ताकत होगी जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। ने 90 डिग्री झुककर कहा, माफ करें, कर्मचारियों को ठीक से नहीं संभाला, आपको तकलीफ हुई। ने यह देखा और मन में बुरा अंदेशा और गहरा हो गया। वो रहा नहीं सके, कोई गलतफहमी तो नहीं, ये जवान लड़का हमारे में हंगामा करके के की बेटी को मारा है और चोरी भी की सोच सीधी थी। के साथ काम करने वाली बड़ी कंपनी थी, जरूर कुछ सोचेंगे, पर ने जो कहा वो न कहना ही बेहतर था। का मन गुस्से से जल उठा। उन्होंने अचानक पलटकर ठंडे स्वर में कहा कि सबसे बड़े हैं, तुम्हें क्या लगता है वो ऐसा करेंगे। पूरा जम गया कि सबसे बड़े वो जानते थे, इसका क्या मतलब है। वो एक बंद गली में जा घुसे थे। का बनना अच्छी तनख्वाह आसान काम था। ने परिवार और दोस्तों के सामने अनगिनत बार शेखी बघारी थी। अब डर था कहीं यह बड़ा छिन न जाए। के मन में अंतिम पछतावा आया। कदम कदम उसी वक्त 3 दूर से आते दिखे, उनमें से लंबे पतले ने कहा, किसने बुलाई, क्या हुआ। यहाँ को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि के साथ इतने सम्मान से पेश आए, यहाँ तक कि कहा कि सबसे बड़े हैं, इसलिए जब ने सवाल किया तो तुरंत जवाब नहीं दे पाई। दूसरी तरफ की आंखें चमकी जब उसने लंबे पतले को देखा, उत्साह से बोला, अच्छा हुआ तुम आ गए। फिर की तरफ इशारा किया, इसने मुझे बिना वजह मारा, जल्दी पकड़ो इसे, देख सकता था कि आज को सबक नहीं सिखा सकता। निराशा के बीच उसे हाई स्कूल का दोस्त मिल गया, इससे उसे उम्मीद मिली। उसी वक्त ने भी होश संभाला, जल्दी से बोली, मैंने बुलाई थी, मेरे भाई ने बिना वजह नहीं मारा, इन्होंने पहले मुझे मारा, मेरे भाई ने मेरी रक्षा में जवाब दिया। यह था। ने उस दिशा में देखा जहां इशारा कर रहा था। अगले ही पल उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वो है कुछ दिन पहले और नेताओं के साथ के का दौरा करने गया था, पर एक जवान लड़का अचानक नेता के पास आया। उसके बाद नेता ने सीधे दौरा रद्द किया। बाद में ने से पता किया उस जवान लड़के की पहचान बहुत असाधारण है, उसके बीमार रिश्तेदार के इलाज के लिए नेता ने खुद मदद की थी। अगले दिन नेता खुद से पहले उस रहस्यमय शख्स के परिवार से मिलने अस्पताल गए थे। बड़े आदमी, वो जवान लड़का जरूर बहुत बड़ा आदमी था। को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी फिर मिलेंगे, जिसका चेहरा सुअर के मुंह जैसा सूजा हुआ था। चिल्लाई, जल्दी पकड़ो इसे, मैं हूं के की बेटी, देख रहे हो इसने मुझे क्या हाल किया, बस इसे पकड़ो और सबक सिखाओ, मेरे पापा तुम्हें इनाम देंगे। उसे पकड़ने को कह रही है, जिसके साथ शहर के नेता भी सावधानी से पेश आते हैं। का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने सीधे हथकड़ी निकाली और को पहना दी। एक पल के लिए हैरान रहा, फिर बोला, गलत आदमी को पकड़ लिया, अपने दोस्त की को क्यों पकड़ रहे हो, वो बदमाश उधर है, जल्दी उसे पकड़ो। बदमाश, उसने उस बड़े आदमी को बदमाश कहा, इतनी हिम्मत, और कहा कि यह उनके दोस्त की है। क्या इससे उस बड़े आदमी को नहीं लगेगा कि उनका अच्छा रिश्ता है। चुप ने कड़क आवाज में कहा, क्या बकवास कर रहे हो, हम बस हाई स्कूल के साधारण थे, चाहे तुम मेरे अच्छे दोस्त भी हो तब भी मैं तुम्हारी मदद में ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं एक हूं जो न्याय की रक्षा करता है। ने की तरफ इशारा किया। इस लड़की ने कहा, तुमने पहले मारा इसीलिए, इसके भाई ने जवाब दिया। यह था। फिर ने से गंभीरता से कहा, आप पर सरकारी कर्मचारी को रिश्वत देने का शक है, अभी आपको हिरासत में लिया जाएगा। घबराकर बोली, मैंने ऐसा नहीं किया, नहीं किया, हमारे हैं। ने कहा। उसके बाद कुछ नहीं बोले, को पकड़कर चलने लगे। उसी वक्त बगल में खड़े ने कहा, मैं हूं का कुछ बताना है, कहते हुए ने की तरफ इशारा किया। ये है कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके से रिश्वत ली और उनके घटिया को में बिकने दिया, साथ ही के को अपनी निजी में शामिल किया। अभी कुछ देर पहले ने इसको गलत तरीके
से फंसाया और उन पर हिंसा और धमकी का इस्तेमाल करने की कोशिश की। ने बहुत भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले देखे थे, पर ने के साथ हिंसा और धमकी की कोशिश की। यह बिल्कुल माफ नहीं होगा। कितनी हिम्मत ने कड़क आवाज में कहा। पकड़ो इसे। क्लिक हथकड़ी पड़ते ही का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, पैर कमजोर हो गए, वो सीधे घुटनों पर बैठ गए। जानता था सब खत्म हो गया बहुत जल्दी और सब ले जाए गए, सिर्फ खड़ा रह गया। हैरान उसे नहीं ले गए, पर वो बाकियों से कम नहीं घबराया हुआ था और को किसी न किसी तरह उसकी वजह से ले जाया गया था। अगर के की जांच हुई तो उसकी भी मुसीबत होगी, यह सोचकर कांप गया। अध्याय 23 सत्य की आंखें की असली पहचान। ने को खाना खिलाकर माफी मांगनी चाहिए, पर बस के अभी भी लाल और सूजे चेहरे के लिए दवाई लेना चाहता था, इसलिए सीधे मना कर दिया। मैं जैसे अभी होश में आई उत्साह से बोली, भाई तुमने लड़ना कब सीखा? अभी जिस तरह सबक सिखाया बहुत था कि बड़े बड़े हाव भाव में उसका लाल सूजा हुआ गाल खिंच गया। इतना दर्द हुआ कि चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगी। बात मत करो, दवाई लेने जाता हूं। ने कहा दवाई बस बर्फ रख लेंगे, ठीक हो जाएगा। आखिरकार ने के लिए दवाई और दोनों खरीदे, दोनों मिलकर बहुत असरदार रहे। जब वो के वापस पहुंचे का चेहरा न लाल था न सूजा। उसी वक्त का फोन बजा। आज की बात के लिए बहुत माफी के संबंधित कर्मचारियों के साथ सख्ती से निपटूंगा। ने सावधानी से कहा। जरूरत नहीं। ने अच्छा काम किया, पर आगे ऐसा न हो। हाँ बिल्कुल निश्चिंत रहे। ने लंबी सांस ली। काटते ही से रहा नहीं गया। भाई क्या तुम सच में के सबसे बड़े हो? हाँ तो आगे जब भी कपड़े पसंद आए कीमत की परवाह मत करना, मेरे पास पैसों की कमी नहीं। ने कहा। ने खुशी से के गाल पर किया। भाई तुम सबसे अच्छे हो। जब दोनों में पहुंचे वहां टहल रहे थे सारे कपड़े इतः करके बैग में रख रही थी। माँ पापा क्या हो रहा है? ने पूछा। काफी दिन हो गए। मैंने कहा पिछले 2 दिन में कुछ पुराने। ने किया। पूछ रहे थे कब से कपड़े की दुकान खुलेगी? आज छुट्टी ले रहे हैं। आज छुट्टी? ने चिंता से कहा। पापा अभी अभी हुआ है, कुछ दिन और रहो, जरूरत नहीं, डॉक्टर ने छुट्टी दे दी है। ने कहा यहाँ रहते रहे तो बीमारी तो ठीक होगी, पर और बीमारियां लग जाएंगी। को बात सही लगी। ठीक है से जा सकते हो, पर कपड़े की दुकान फिर मत चलाओ। मैं एक खरीदने का सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, हमारा घर ठीक है कि क्या जरूरत? ने हाथ हिलाया। कपड़े की दुकान में मेहनत ज्यादा नहीं है, काम करना अच्छा लगता है। हम जानते हैं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, हमें खुश करना चाहते हो। ने कहा। पर तुम्हारे पापा और मैं पूरी जिंदगी यहाँ रहे, सब जान पहचान यहाँ है, अचानक किसी और जगह जाएंगे तो आदत नहीं पड़ेगी, और हम इतने बूढ़े भी नहीं हैं, घर पर बैठे रहें तो बोरियत होगी, तो हम नहीं जाएंगे, दुकान भी चलती रहेगी, बस वक्त बिताने के लिए। ने हार मानकर कहा। ठीक है, पर थकान मत लेना, खाने पीने में बचत मत करना, चिंता मत करो। मुस्कुराई। अगले 3 दिन माँ पापा के साथ पर रहा। इन 3 दिनों में हर दोपहर रेड पैकेट खोले, साथ में सोने, सांस लेने और चलने से मिले पैसे कुल 3 लाख और जुड़ गए। उस वक्त के का 1,32,00,000 था। आज पापा माँ के कहने पर मैं वापस जा रहा था, और का कारण सीधा था। को में मिली थी। शिक्षकों पर बुरा नहीं पड़ना चाहिए, इतनी लंबी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, अगर निकाल दिया तो पछताना पड़ेगा। माँ पापा से बहस नहीं कर सकता था, और पापा की तबीयत भी सच में ठीक थी, इसलिए वापस आना पड़ा। कुछ दिन पहले आते वक्त बहुत घबराहट थी, सबसे तेज रफ्तार से आया था, अब वापस जा रहा था। एक जैसी रफ्तार से थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा चलाने के बाद को यह कोई खास बात नहीं लगती थी, पर लंबे समय बाद कमर दर्द होने लगी। जब मिलेगा जरूर एक बड़ी गाड़ी खरीदूंगा। ने बुदबुदाया। जब के में वापस आया ठीक 12 बज रहे थे। फोन वाइब्रेट हुआ। रेड पैकेट। डिंग 5,000 युआन मिले। डिंग 10,000 युआन मिले। डिंग 5 युआन मिले। डिंग स्किल मिली। 12:01 हो गया। में बस बेकार नकदी मिली। आते ही एक स्किल मिल गई। क्या मेरी जगह है? ने कहा। कहते हुए ने पर ध्यान दिया। एक महिला का असली रूप देखने की क्षमता पूरे 100 अंक। ध्यान दे। रूप कपड़ों और जीवन शैली पर निर्भर है। 2 महिला का के प्रति देखने की क्षमता पूरे 100 अंक। ध्यान दे। सच में सुंदर महिला को चुनना और उसका दिल पाना ही हर आदमी का लक्ष्य होना चाहिए। ने दोहराया। दिलचस्प है। उधर ने बड़ी मेहनत से भाई का सारा सामान में शिफ्ट कराया, फिर थके हुए शरीर के साथ घर आई। उसी वक्त माँ उत्साह से आई। जल्दी तैयार हो जाओ, थोड़ी देर बाद एक लड़के से मिलना है। माँ फिर ने बिप्सी से कहा। ने देखा बेटी थोड़ी हिचकिचाहट में थी। उन्होंने कहा यह से अलग है का परिवार बहुत गरीब था, इस लड़के का परिवार चलाता है, 2 हैं उनके पास। का चेहरा खुशी से खिल गया। ने धीरे से कहा का परिवार गरीब है तो दुनिया में कोई अमीर नहीं होगा। अमीर क्या कह रही होगा, परिवार अमीर कैसे? ने कहा। ने थोड़े समय पहले की सारी बातें बताई। ने तुरंत कहा उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया, और मैं पूरी बिल्डिंग ये कैसे हो सकता है? उनके परिवार की स्थिति मुझसे ज्यादा कौन जानेगा? तुम्हें नहीं पता कि पापा कुछ दिन पहले बीमार पड़े थे, उनकी माँ ने मुझे करके पैसे उधार मांगे थे। अगर के पास सच में इतना पैसा होता तो पैसे उधार क्यों मांगते? माँ की बात सुनकर थोड़ी उलझन में पड़ गई कि माँ ने सच में तुमसे पैसे उधार मांगे। उसने अविश्वास से पूछा। यह झूठ कैसे होगा? ने निकालकर खोली। उसने का नंबर था, समझ गई। ने किराए पर ली थी, और मैं भी उसकी कोई बिल्डिंग नहीं थी, बस वहां के कर्मचारियों से नाटक करवाया था। कोई बड़ा अमीर नहीं था, वो तो बिल्कुल कंगाल था। अध्याय 24 काबिल होने का नाटक। अगला दिन आसमान साफ था कि बिस्तर पर लेटे हुए फोन देख रहे थे। मर्चेंट बैंक 7,30,020 युआन आपके खाते में जमा हुए। ने बिना परवाह किए हटाया और थोड़ी देर से खेलता रहा, फिर आराम से उठा को खाना लाने के लिए कहा। खाने के बाद 12 बज गए का फोन वाइब्रेट हुआ। रेड पैकेट। डिंग 5 युआन मिले। डिंग 3,000 युआन मिले। डिंग 10,000 युआन मिले। डिंग 3 युआन मिले। 1 मिनट में को कुल 80,000 युआन मिले। सब नकदी का मुंह बन गया। थोड़ी देर आराम करके वो लेकर की तरफ निकला। में 2 से 3 लाख की या भी लोगों का ध्यान खींचती तो करोड़ों की थी। में इंजन की गर्जना ने कई लोगों का ध्यान खींचा। सबने निकाले चुपके से लिए, और में किए। जब गाड़ी से बाहर निकला कुछ खूबसूरत लड़कियों की आंखें चमक उठीं। सबने एक साथ कहा बहुत हैंडसम है, हैंडसम और अमीर उनके दिल का परफेक्ट। हीरो ने परवाह नहीं की, उसने निकाला और 1 नंबर किया। थोड़ी देर बाद 30 के आसपास का एक आदमी जिसके बाल पीछे की तरफ कंधे से सवारे थे आता दिखा। तुम हो ना? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ ने जवाब दिया। हाँ मेरे में एक और हैंडसम जवान आया, मैं तुम्हारा हूँ, चलो पहले किताबें लेते हैं फिर चलते हैं। ने कहा यह माननी पड़ेगी बात, और में बहुत फर्क था। हमेशा सख्त और गंभीर को लगता जैसे वो बहुत ऊपर हैं, ज्यादा लगते थे। चलते हुए सब बता रहे थे, यहाँ तक कि कैसे बनाई जाए वो भी मन में सोचता रहा। ये है या दोस्त? थोड़ी देर में किताबें मिल गईं और पहुंचे। ने पीछे की में बैठे 3 लोगों की तरफ इशारा किया। ये तीनों तुम्हारे हैं, मिलजुल कर रहना, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। तीनों ने नए का बहुत उत्साह से स्वागत किया। मैं हूं लंबे मजबूत आदमी। ने कहा तुम बुरे नहीं हो यार, लंबे हो, हैंडसम हो, खेलते हो ना थोड़ा बहुत, पर काफी समय से नहीं खेला। ने कहा कोई बात नहीं, खेलते खेलते आ जाएगा, वैसे से लड़कियां भी होती हैं, हो सकता है कोई मांग लेने। हंसते हुए कहा। मोटे आदमी ने खुशी से कहा मुझे लगता था 104 में बस हम 3 हैं, ऐसा होता तो अधूरी रहती यार। अच्छा हुआ तुम आ गए, वैसे मेरा नाम है। काले फ्रेम के चश्मे वाले ने कहा मेरा नाम है। तीनों बहुत जोशीले थे। के बाद उन्होंने को दिलाए बिस्तर लगाया। रात 8 बजे तक काम में लगे रहे। उन्हें बड़े में खाना खिलाना चाहता था, पर तीनों खाने के लिए उत्साहित थे। ने जोर नहीं दिया। यह के पास का एक था, मालिक करीब 40 साल का था, हाथ कुशल, बाहर से और अंदर से मात्रा भी भरपूर। ने सीधे भुनी हुई मांस की एक मुंह में डाली और खुशी से बोला बहुत स्वादिष्ट। ने गिलास उठाया। 104 में स्वागत है, अब से हम चारों भाई हैं, आज पिएंगे तो नशे में ही जाएंगे। सही है, नशे में ही जाएंगे, चिल्लाया। स्वागत है। ने कहा शुक्रिया। ने गिलास उठाया, फिर चारों ने एक साथ पिया। ने कहा तुम्हारी अच्छी है। एक और लो ने मना नहीं किया, एक और पिया, फिर दोनों पीते रहे। थोड़ी देर बाद को हिचकी आई, पूरा चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया, जैसे बस कुछ बोतल पानी पिया हो, कोई बदलाव नहीं। हैरान हुआ तुम्हारी बहुत अच्छी है, मैं भी करता हूँ। कुछ गिलासों के बाद भी में कोई असर नहीं था, का सिर थोड़ा घूमने लगा। उसने के पेट में कोहनी मारी, बस
खाते रहते हो के साथ भी पियो ने नीचे रखी, हम भी पीते हैं, साथ उन्हें कम पीने की सलाह देना चाहता था पर वो में थे, रोकना ठीक नहीं लगा। वैसे भी सब जवान थे, ज्यादा पी लें तो रात को लेट जाओ, अगले दिन तरोताजा हो जाएंगे। जब और के सिर चकरा गए और गिरने वाले थे का चेहरा जस का तस था। उसने एक मुंह में डाली, उसी वक्त के साथ खाना खाकर वहां से गुजरी। उसने को पर खाते पीते देखा, रुककर व्यंग्य से बोली, पर क्यों खाना खा रहे हो? कल जब ने कहा का परिवार बहुत गरीब है के मन में तब भी थोड़ा शक था, अब वो शक बिल्कुल मिट गया। अगर सच में के पास और में बिल्डिंग होती तो पर क्यों खाता? असंभव, एक ही जवाब था। हमेशा से कंगाल था मैं, क्या खाता हूँ इससे तुम्हें क्या ने भौं चढ़ाई? सच में को यह घमंडी और दिखावेबाज औरत पसंद नहीं थी। अब वो व्यंग्य भरे लहजे में बात कर रही थी भी, अच्छा व्यवहार क्यों करे ने व्यंग्य से कहा, सच में मेरा कोई काम नहीं, पर एक बात बताना चाहती हूँ, इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक काम करना चाहिए। शेखी बघारने से बस अपनी बदनामी होती है। जब को पता चला था कि के पास है और में बिल्डिंग है, उसे बहुत पछतावा हुआ था। कई दिनों तक रोती भी रही। अब ने ये बातें कहकर बहुत हल्का और आराम महसूस किया। खुशी थी कि पहले समझदारी दिखाई और एक कंगाल के धोखे में नहीं आई। फिर ने सिर ऊंचा करके आगे बढ़ गई, ने उसकी पीठ देखी और बुदबुदाया, इसे कोई है? फिर तीनों पूरी तरह नशे में पड़े लोगों को थपथपाया, अभी भी चल सकते हो, चलो वापस चलते हैं आराम करने। अध्याय 25 मिलीलीटर पर तुमने लंबे समय से नहीं खेली। अगला दिन धूप खिली हुई थी, बिस्तर पर लेटा से खेल रहा था। कभी कभी खिड़की के पास उड़ती गौरैयों को देखता। उसी वक्त ने आंखें खोली, दर्द करते सिर को मलते हुए भर्राई आवाज में कहा, दोस्तों उठने का वक्त हो गया। ठीक है ने तुरंत जवाब दिया और बिस्तर से उठ गया। मैंने कम लोगों की तारीफ की है ने कहा, पर तुम्हारी करनी पड़ेगी। कल रात हम सबने बहुत पी, तुमने तीनों को नशे में डाल दिया, पर तुम बिल्कुल ठीक थे का ठीक रहना स्वाभाविक था। 1000 गिलास पीकर भी नशा नहीं होता था उसे, तुम के हो इतना पी लेते हो ने कहा। हंसा, मैं कहूं चलो जल्दी उठो। कुछ देर बाद सब उठे। जवानी का कमाल था, जब उठे तो और के सिर अभी भी चकरा रहे थे, पर नाश्ते के बाद तीनों फिर से ऊर्जा से भर गए। सुबह पुराने पढ़ा रहे थे और ऊँघ रहे थे, अच्छे थे, ध्यान से सुन रहे थे, लेते रहे, सुनता रहा और किताब भी पलटता रहा। घंटी बजी ने कहा, तुम अभी अभी में आए हो, कुछ समझ न आए तो पूछ सकते हो। उसने देखा था कि मैं ध्यान से नहीं सुन रहा था बल्कि किताब पलट रहा था, इसीलिए उसे लगा को समझ नहीं आ रहा, पर नहीं जानता था कि इसलिए नहीं सुन रहा था कि उसे समझ नहीं आता, बल्कि इसलिए कि सब बहुत आसान था। दूसरी बातों में बहुत अच्छा नहीं है पर पढ़ाई में अच्छा है ने जम्हाई लेते हुए कहा। दूसरी बातों में अच्छा नहीं मतलब ने विरोध किया। तो फिर आज रात चलोगे ने मुस्कुराते हुए कहा। का पूरा चेहरा लाल हो गया, मुंह खुला पर कुछ नहीं निकला। चलो अगर बात करते रहे तो मैं जगह नहीं मिलेगी ने बीच में कहा। यह माननी पड़ेगी बात का किसे बिल्कुल अलग था, जैसा था का बिल्कुल अलग था। मटके का सब कुछ था के खाने के शौकीन थे, हर जगह लंबी लाइनें थीं। अब 12 बज गए का फोन वाइब्रेट हुआ। लाइन में खड़े खड़े किया, डिंग 5 युआन मिले, डिंग 1000 युआन मिले, डिंग 10,000 युआन मिले, डिंग 3 युआन मिले, डिंग मिली। आखिरी रेड पैकेट खोला तो 12 बजकर 1 मिनट हो गया। अब और दूसरों की बारी थी और बाकी तीनों जवान लड़के थे। बहुत सारा मांस चुना, सबने खूब खाया। मुझे दोपहर में कोई नहीं है ने कहा, कुछ दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूं, तुम भी आओ ने सोचा। दोपहर में कुछ काम नहीं है, अभी अभी मिली है, इसे करने का मौका है। यह सोचकर उसने हाँ की ने खुशी से के कंधे पर हाथ रखा। बहुत बढ़िया यार। फिर याद आया कि ने कहा था कि वो लंबे समय से नहीं खेला। चिंता मत, उसने कहा, हमारी भी बहुत अच्छी नहीं है, बस खेलते हैं के बाद में सोने चला गया और ने एक एक खरीदी और की तरफ चले। उस वक्त पर पहने 4 लड़के पहले से इंतजार में थे। दूर से एक सावले लंबे लड़के ने आवाज लगाई, आखिर आ गए ने उससे मिलवाया। ये हमारा नया दोस्त है, इसने काफी समय से नहीं खेली, आगे ज्यादा जोर मत लगाना, ठीक है? दूसरे ने कहा, कोई बात नहीं। बाकी चारों ने सिर हिलाया, फिर के नियम के मुताबिक से बनाई जल्दी की और 1 और 3 वाले अपेक्षाकृत पतले लड़के एक में आए। दोनों लड़कों ने बंटवारा देखा, चेहरे पर कड़वाहट और बेबसी आई। उनकी भी बहुत अच्छी नहीं थी, में भी कमजोर थे और अब जो लंबे समय से नहीं खेला उनके साथ जुड़ गया। दोनों को पहले से पता था कि बुरी हार होने वाली है। सावला लड़का और लंबा मजबूत लड़का बिल्कुल उल्टे थे। तीनों ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे लगभग खिलने वाले थे। चिंता मत, बस खेलते हैं, जल्दी ही ने लिया और लंबे मजबूत को किया। लंबे मजबूत ने सावले को किया, सावले ने तेजी से करके लगाई, सनसन में घुसा। अगले में एक ने किया, लंबे मजबूत ने तुरंत किया, बेबस होकर उसे 3 को करना पड़ा। 3 ने थोड़ी देर किया, सावले ने कर लिया, फिर सावले ने दोबारा किया और सनसन फिर तीसरे में एक ने फिर शुरू किया। देखा 3 को सावले ने किया, बेबस होकर को किया जो से थोड़ी दूर था। मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हें करने वाला हूं, संभलो, कहते हुए धीरे धीरे की तरफ बढ़ा। सनसन पर के पास पहुंचने से पहले ही की हवा की तरह उसके सामने से निकल गई। लंबे मजबूत ने भौं उठाई और जल्दी से रोकने गया, ने बिल्कुल परवाह नहीं की, लगाई और निकल गया। सावले ने 3 को छोड़ा और रोकने आया पर बहुत देर हो गई थी। सनसन ने लगाई और मैं आसानी से घुस गई। 1 और 3 दोनों ने खुशी से चिल्लाया, तुम्हारी बुरी नहीं है ने हैरानी से कहा। ठीक ठाक है ने मुस्कुराते हुए कहा। जारी रहा, लंबे मजबूत ने किया, एक ने किया, उसे को करना पड़ा। हंसा, अभी तुम बहुत थे, आओ देखते हैं, मेरी छीन सकते हो? थप्पड़ ने बात सुनते ही हाथ उठाया और मार दी, उसके हाथ में आ गई। सन्न रह गया, उसने कहा था को करने दो, पर इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं थी। ने ज्यादा नहीं सोचा, पलटा और तेजी से करते हुए की सनसन। फिर 1 और 3 ने उत्साह से चिल्लाया, तुम सच में लंबे समय से नहीं खेले? सन्न था ने हाँ की मन में सोचने लगा, अगर यह लंबे समय से न खेलना है तो मेरी क्या है, क्या मैंने कभी खेली ही नहीं? अध्याय 26 खूबसूरत जुड़वा से पहली नजर में प्यार। 2 के बाद लंबे मजबूत और सावले के चेहरे पर बेचैनी आ गई तो नए में तीनों सीधे की तरफ गए, जितनी जल्दी हो सके करना था, पर कभी कभी सब उम्मीद के खिलाफ हो जाता है। धमाका के चारों तरफ घुमा और आखिर में घुस गया। सावले का चेहरा थोड़ा बदला, वो उछला लेने की कोशिश की पर उसकी रफ्तार आधी धीमी थी। 3 ने पकड़ी और को किया की ताकत ने पहचान बना ली थी। 3 चाहता था करे और 1 और हो, पर 3 बहुत उत्साहित था, गलती से ज्यादा ताकत लग गई, रास्ते से भटक गई भी, तुरंत नहीं पकड़ सका के बाहर उड़ गई। उसी वक्त नीले और लाल कपड़ों में 2 लड़कियां आ रही थीं। उन्होंने देखा उनकी तरफ आ रही है पर बचने का मौका नहीं था। दोनों का सुंदर चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, माथे पर हल्का पसीना आया। उसी वक्त एक लंबा साया अचानक उनके सामने आया और मजबूती से पकड़ ली था। ने पलटकर पूछा, ठीक हो? दोनों चमकदार और जीवंत आंखें, ऊंची नाक, पतले होंठ। उस पल दोनों लड़कियों को लगा जैसे आसमान से कोई बेमिसाल हीरो उतरा हो, इंद्रधनुषी बादलों पर चलता हुआ। वो पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गई। दिन पहली नजर में प्यार, दिन पहली नजर में प्यार ने मन में सुनकर हैरानी से दोनों लड़कियों को ध्यान से देखा, तब जाकर उसे एहसास हुआ कपड़ों के रंग को छोड़कर दोनों लगभग एक जैसी दिखती थीं। एक जैसा जैसा चेहरा, एक जैसी बर्फ जैसी सफेद त्वचा, एक जैसा परफेक्ट जुड़वा थी। ने से दोनों को देखा, नीले कपड़े वाली लड़की रूप 95 99, लाल कपड़े वाली लड़की रूप 95 99, दोनों की 95 और 99 याद रहे, पूरे सिर्फ 100 थे। सच में बेहद खूबसूरत थीं और दोनों जुड़वा खूबसूरती उससे बेतहाशा चाहती थीं, बस रोककर बचाया और दोनों का दिल आ गया। खूबसूरत जुड़वा लड़कियों ने देखा, उन्हें लगातार देख रहा है, उनके चेहरे पके टमाटर जैसे लाल हो गए। ठीक होना ने पूछा, ठीक हूं ने कहा। अच्छा है, पहले पानी पियो ने फेंकी, को सच में प्यास लगी थी। बोतल खोली और आधी पीली, फिर को फेंक दी, फिर शुरू हुई, पर इस बार अलग था, खाली। पर अब एक जोड़ी खूबसूरत जुड़वा खड़ी थी के और हर हरकत को घूरती रही। जब ने किया, दोनों के दिल तेज धड़के। जब आखिरी घूंट पी रहा था, खूबसूरत जुड़वा उसके सामने थी, दोनों के हाथ में एक एक मेरे लिए है ने पूछा। खूबसूरत जुड़वा ने एक साथ सिर हिलाया। ने
बिना झिझके एक बोतल ली, खोली और एक घूंट पिया। नीले कपड़े वाली खूबसूरत लड़की के जैसे चेहरे पर फौरन मुस्कान आई। उसके जैसे मुंह में एक छोटा सा हल्का सा दिखा। लाल कपड़े वाली खूबसूरत लड़की की रत्न जैसी आंखों में उम्मीद भरी चमक थी। ने एक पल झिझका, फिर दूसरी खोली और एक घूंट पिया। उसी पल लाल कपड़े वाली ने भी मीठी मुस्कान दी। दूर से ने अपनी खाली देखी, फिर के हाथ में 2 बोतलें देखी। मन ही मन गटक लिया। जारी रहा। के पास थी असाधारण शरीर था और की भी थी। इतने फायदे होते तो कैसे हारता। 2 घंटे से ज्यादा चला। अंत में की हार गई। मरे कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा था। तुम सच में लंबे समय से नहीं खेले। हाँ ने लापरवाही से जवाब दिया। कि एक आंसू आंख में चला गया। पल भर में गर्म आंसू आंख के कोने से बह निकले। ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खूबसूरत जुड़वा के पास गया। का शुक्रिया, वैसे हम 2 बार मिले पर अभी तक परिचय नहीं हुआ। मैं हूँ। तुम दोनों के नाम क्या है। कहते हुए उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। फिर को एहसास हुआ अभी खेली हाथ पर पसीना और धूल है, थोड़ा गंदा, इसलिए हाथ वापस लेने की कोशिश की। खूबसूरत जुड़वा ने देखा हाथ वापस लेना चाहता है। उन्हें जल्दी से अपने पतले हाथ आगे बढ़ाए। के गंदे हाथ की बिल्कुल परवाह नहीं की। हाथ मिला लिया। खूबसूरत जुड़वा ने शर्माकर सिर झुका लिया, जैसे कोई शरारत कर ली हो। उनके रेशमी दूध जैसे हाथ के मन में गहरे उतर गए। फिर लाल कपड़े वाली लड़की ने किया पर लिखा था। नीले कपड़े वाली लड़की ने खोला पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। बोल नहीं सकती क्या। ने पूछा। खूबसूरत जुड़वा ने सिर हिलाया और छोटे सिर झुका लिए ने कहा अच्छे नाम है। दोनों के चेहरे पर आ गए जाहिर था बहुत खुश थी। पिछले कुछ दिनों से पर इंतजार कर रही थी क्या। ने पूछा। जुड़वा ने सिर हिलाया पर हमने पर किया ना। अगर मुझसे मिलना हो तो कर सकती थी। उसने मन का आखिरकार कह दिया। खूबसूरत जुड़वा ने शर्माकर सिर झुका लिया। कोई जवाब नहीं दिया। ने जोर नहीं दिया। एक पल चुप रहकर उसने कहा वैसे मेरी एक है। फिर ध्यान से दोनों के चेहरे के भाव देखने लगा पर दोनों में लगभग कोई बदलाव नहीं आया। मन में सोचा सुना नहीं शायद मेरी का नाम है अभी में पढ़ रही है। ने आगे कहा। यह कहने के बाद ने देखा खूबसूरत जुड़वा के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। उनकी सुंदर आंखें पानी जैसी, साफ चेहरा फूल जैसा खूबसूरत हल्के से दिख रहे थे। ने जल्दी से देखा। नीले कपड़े वाली लड़की रूप 95-99, लाल कपड़े वाली लड़की रूप 95-99। कम नहीं हुई। क्या हो रहा है। उन्हें पता चल गया था कि उसकी है। ने खांसते हुए पूछा तुम दोनों को कोई फर्क नहीं लगता। खूबसूरत जुड़वा ने एक साथ सिर हिलाया। सच में हिलाया। क्या बात है। पूरी तरह उलझन में था। उसने धीरे से कहा बाद में मेरी है, पहले जाकर नहाता हूँ। थोड़ा रुककर बोला वैसे मैं अगले कुछ दिनों में खेलने नहीं आऊंगा। तुम दोनों को पर इंतजार नहीं करना। अगर खेलने का मन हुआ तो करूंगा। ने पूछा। यह सुनकर खूबसूरत जुड़वा की आंखें चमकी। उन्होंने एक साथ सिर हिलाया। खूबसूरत जुड़वा से अलग होने के बाद निकाले और को किया और आज फिर मिले। उनसे लगता था ही घूरती रहती थी। 2 सेकंड में जवाब आया। उसने तुम्हारे साथ कुछ किया और उसने हाथ मिलाया। हमसे हाथ मिलाने की हिम्मत बिल्कुल जानवर है। और यह था जल्दी दो, अच्छी तरह डांटती हूँ उसे। पर काफी देर बाद भी को कोई जवाब नहीं आया। अरे अरे कहा हो तुम दोनों बुजुर्गों की इज्जत नहीं करती क्या। कहा हो मुझे गुस्से में मारकर खुश होगी क्या। अध्याय 27। खुशी अचानक आई। गाड़ी खरीदना। ने दोनों को देखा और हंसी रोक नहीं पाया। कदम कदम उसी वक्त कुछ किताबें लेकर धीरे से आया। किताबें रखकर उसने देखा हमारे में है। उसने हैरानी से कहा। ने सुनते ही उत्साह से कहा सच में है। पक्का को बहुत पसंद थी, खासकर तो मैं भी था, इसीलिए वो इतना था। ने कहा किसी ने पर किया है, जल्दी दिखाओ। ने बेसब्री से कहा। ने भी सिर झुकाया। सच में है भगवान। ने उत्साह से चिल्लाया। न जाने कौन बड़ा अमीर है। ने कहा अगर मेरे पास यह होती तो जुड़वा का ध्यान खींच सकता था शायद। अरे नीचे उस अमीर की भी है, जल्दी देखते हैं कहाँ तक हैंडसम है मुझसे। अगले पल और तीनों के चेहरे जम गए क्योंकि उस अमीर की थी। ने कहा का मालिक मेरी है। ने मुस्कुराते हुए कहा भगवान तुम मुझे से मारना चाहते हो। जीता। जुड़वा ने दिए और मांगा और अब सब मर्दों के सपनों की भी है। अगर नहीं कहने दिया तो अभी तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूँ। चिल्लाया। ने कहा खूबसूरती और मेरा नाजुक दिल बुरी तरह घायल हो गया है। अब बस एक बड़े खाने से ही दिल का दर्द जाएगा। मैंने कल कहा था बड़े मैं ले चलूंगा। तुम सब पर जाने की जिद कर रहे थे। ने मुस्कुराते हुए कहा। ने शर्माते हुए कहा वो तो बस पेट भरने के लिए था। कल ने सच में बड़े में ले चलने की बात कही थी। को डर था ज्यादा खर्च करेगा इसीलिए उन्होंने पर जाने की जिद की। ने हंसकर कहा वैसे मुझे एक गाड़ी खरीदनी है। ऐसा करते हैं पहले गाड़ी खरीदते हैं फिर बड़ा खाना खाते हैं। ने पूछा है तुम्हारे पास फिर गाड़ी क्यों। वो गाड़ी ने कहा एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है। कौन सी। ने फिर पूछा। ने कहा मैं के सामने घुटने टेकने वाला हूँ। और ने एक साथ कहा मैं सिर्फ 2 थी पर में 4 लोग थे इसलिए ने से जाने का फैसला किया। इससे ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा के पास से गुजरते हुए बड़े ने जबरदस्ती खींच लिया हो। चेहरे पर बेमन था। उसने में बैठना था। ने कहा कि आगे कभी उसे चलाने देगा। तभी मुस्कुराया जब और बाकी सब खूबसूरत सजे 4 में घुसे। एक तुरंत आया था कि कीमत आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा थी पर ने जैसे दिखने पर भी कोई तिरस्कार नहीं दिखाया। मैं आपका स्वागत है। उसने मुस्कुराते हुए कहा क्या मदद कर सकता हूँ। और ने में आकर इधर उधर देखना शुरू किया तो सीधे एक और शानदार के सामने गया और हाथ फेरने लगा। यह 350 है। ने बताया 299 दिखने में ठोस पर ताकत भी है जवानों के ये बिल्कुल सही। अगर की ज्यादा जरूरत नहीं तो 260 करूंगा। दिखने में 350 जैसी ही है। 260 में 184 है और दोनों अच्छे हैं। 350 से कहीं बेहतर। ज्यादातर महंगी चीजें खरीदवाना चाहते हैं पर इसने पुराने दोस्त की तरह सब साफ साफ बताया। ने शर्माते हुए सिर खुजाया। माफ करना आपका वक्त बर्बाद किया। मैं बस देख रहा था वो है जो गाड़ी खरीदने आए हैं। कहते हुए की तरफ इशारा किया। बिल्कुल नाराज नहीं हुआ। कोई बात नहीं अब के बारे में जान लिया हो सकता है आगे चलकर खरीदने आए। फिर की तरफ मुस्कुराते हुए पूछा कोई पसंदीदा गाड़ी है। बता सकता हूँ। ने कहा हमारे पास नई गाड़ी है। इधर आइए। ने कहा जल्दी ही वो के दूसरे हिस्से में पहुंचे। वहाँ एक काली जानवर की तरह बीच में खड़ी थी। वहाँ बहुत कमाल है, यह तो असली मर्द की गाड़ी है। और सब हैरान थे और मैं की देखी थी बहुत लगती थी पर सामने देखकर फिर भी हैरान हो गए। ने कहा यह 508 40 है। 421 610 9 के साथ कौन सोचेगा कि यह इतनी बड़ी गाड़ी 59 में 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। ने आ भरी। ने कहा अंदर जगह है ना, बहुत जगह है। न सिर्फ में बल्कि एक ऊपर के में भी कम ही होंगी। ठीक है यही ले लेता हूँ। ने सिर हिलाया कहते हुए निकाला। चौंक गया क्या हो रहा है। मैंने अभी अपना परिचय तो दिया ही नहीं, कीमत भी नहीं बताई। बस इसी तरह खरीद लेंगे, नहीं करेंगे की बात नहीं होगी। काफी देर बाद ने होश संभाला और कहा बताना भूल गया। यह 500 है। 500 में कई और शामिल हैं। 500 से 2,30,000 ज्यादा है। अगर कुछ दिन इंतजार कर सकें तो जल्दी आ जाएगा। ने हाथ हिलाया। जरूरत नहीं यही लूंगा। ठीक है बोला। इस गाड़ी में और दूसरे खर्चे मिलाकर कुल 21,80,000 युआन है। में देंगे या पूरा एक बार में। एक बार मैंने कहा गाड़ी कब मिलेगी। ने कहा कल सुबह आकर ले सकते हैं। ने सोचा गाड़ी खरीदना पहले से मुश्किल काम है और इधर उधर दौड़ना नहीं चाहता था। ऐसा करते हैं 22 लाख दे देता हूँ, तुम लेकर भेज देना कैसा रहेगा। ने पूछा। थोड़ा हैरान हुआ फिर उत्साह से बोला बिल्कुल मुझ पर छोड़ दीजिए। गाड़ी की कीमत सिर्फ 21,80,000 थी, अब 22 लाख दे रहे हैं। मतलब एक काम के बदले 20,000 की खुशी इतनी जल्दी आई। अध्याय 28। बुलाओ का बीप पर हल्के से हुई और एक मधुर आवाज आई। यह आवाज सुनते ही और होश में आए गाड़ी 2 लाख से ज्यादा की बस यूं ही खरीद ली। में घुसने से तक 3 मिनट भी हुए क्या। 100 रुपए के कपड़े खरीदने में भी इतनी जल्दी नहीं होती ना। तीनों ने को भरी नजर से देखा। ने गहरी आह भरी चेहरे पर हिचकिचाहट थी। क्या हुआ। ने पूछा। मैं भी वो काम कर सकता था। ने कहा वो झूठ नहीं बोल रहा था, उसे बहुत पसंद थी। मैं 4 में काम भी किया था। लेना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं थी। ने मुस्कुराते हुए कहा इतना छोटा काम तुम्हें कैसे दूं, तुम्हारे अंदर बड़े काम करने की क्षमता है। छोटा काम अगर एक बार लेने पर 20
हजार मिले तो ने मन में कहा, यह छोटा काम पूरी जिंदगी करना चाहता हूँ। उसके बाद ने मान से विदाई दी। जल्दी ही वो पहुंचे का मशहूर था, पूरा एक विशाल के आकार में बना था, में समंदर की नमकीन महक भरी थी। ने दूर रखे की तरफ इशारा किया, कितना बड़ा है यह, जाहिर है हमारे खाने का इंतजार कर रहा है। ने लाल टपकाई, ठीक है, चार 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 चार, तुम्हारी मर्जी, बस स्वादिष्ट होना चाहिए। ने कहा, और को मिले अभी 2 दिन ही हुए थे, पर मिलना तकदीर में था। इसके अलावा को लगता था ये सब अच्छे लोग हैं, इसलिए अच्छा खाना खिलाने में खुशी थी। वैसे भी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। ने एक एक किया, फिर और दूसरों को एक बड़े में बैठाया के बहुत कुशल थे। 10 मिनट में रंग, सुगंध और स्वाद सबसे भरपूर तैयार था। और ने लजीज खाना देखकर लाल टपकाई, खाते हैं। ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तुम पर रहम नहीं करेंगे। तीनों ने हंसते हुए कहा। ने सीधे एक मुंह में डाला और तारीफ की, बहुत स्वादिष्ट। ने हथेली जितना बड़ा उठाया और खोला के दोस्तों नमस्ते, अभी करने वाला हूँ, यह एक में खाऊंगा, करना मत भूलना, कहकर उसने का हटाया और एक में मुंह में डाल लिया। ने की उठाई और खाने लगे। 502 खूबसूरत जुड़वा बिस्तर पर लेटी पकड़े हुए एक दूसरे को देखा, फिर भेजे, लाल हो वहाँ, नीला माँ हो वहाँ। कितनी बार कहा, बुलाओ मुझे लाल और नीला, हमें एक लड़का पसंद है, लड़का पसंद है। उसने किया, साथ सोया कहीं तो नहीं आ गया लाल और नीला, अगर ऐसी बातें करोगी तो और नहीं बताएंगे। ठीक है जल्दी बताओ, किसने मेरी दोनों बहनों को किया। को समझाने की जरूरत नहीं थी, वो जानती थी दोनों को जरूर एक ही इंसान पसंद है, बचपन से एक जैसी थी दोनों की लाल और नीला। हम भी नहीं जानते वो कौन है, फिर उसके पीछे कैसे पड़ गई लाल, वो लंबा है, हैंडसम है। नीला और भी खेलता है, उसने हमें बचाया, बहुत लंबा बहुत हैंडसम, सुनकर अच्छा लगा। वैसे क्या उसने किया लाल, मुझे नहीं पता, वो मुझे करता है या नहीं नीला, पर हमने किया तो फिर कोई नहीं, वैसे उसका बताओ। पर काफी देर बाद कोई जवाब नहीं आया। अरे अरे कहाँ हो तुम दोनों, क्या है खूबसूरत जुड़वा ने उसकी परवाह नहीं की घूर रही थी। काफी देर बाद उन्होंने खोला और जल्दी जल्दी किया, लाल हे सो गए, रोककर बचाने का शुक्रिया, आज बड़ा गोल चांद है, देखा तुमने, आज तुम्हें खेलते नहीं देखा, कल खेलोगे। नीला नमस्ते, सो गए, रोककर बचाने का शुक्रिया, आज बड़ा गोल चांद है, देखा तुमने, आज तुम्हें खेलते नहीं देखा, कल खेलोगे। फिर दोनों ने पतली उंगलियां की तरफ बढ़ाई, पर जैसे ही छूने वाली थी एक साथ रुक गई, दबाया नहीं। 606 खिड़की के पास सफेद में बैठी एक खूबसूरत लड़की गंभीरता से की किताब पढ़ रही थी। काफी देर बाद उसने किताब रखी, उठाया और लापरवाही से किया। उसी वक्त में किसी ने और की थी, देखकर वो चौंक गई। सफेद वाली खूबसूरत लड़की के भावहीन चेहरे पर हल्का बदलाव आया। उसने धीरे से कहा, 666 है, इतनी जल्दी मिलना होगा, नहीं सोचा था, कहते हुए सफेद वाली खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए खिड़की के रास्ते तारों भरे आसमान को काली आंखों से देखा। को इन सबकी खबर नहीं थी। मैं 20,000 से ज्यादा खर्च करके वापस आया और सब गोल तोंदे लेकर बिस्तर पर पड़े कराह रहे थे, हिलना नहीं चाहते थे, बहुत खा लिया था। ने उनके दर्द और खुशी भरे चेहरे देखे, हंसना रोक नहीं पाया, फिर निकाला पर चमकते लाल रेड पैकेट देखकर मन में सोचा, 222 रेड पैकेट हैं, देखते हैं क्या मिलता है। डिंग 3 युआन मिले, डिंग 1,000 युआन मिले, डिंग मिला, डिंग 30,000 युआन मिले, डिंग स्किल मिली। 222 रेड पैकेट से कुल 5,50,000 युआन मिले। को ज्यादा परवाह नहीं थी, उसकी नजर सीधे और पर गई खूबसूरत संगीत बजाने से बढ़ता है 100 साल पुराना, और 100 साल पुराना इकट्ठा करो, फिर खरीदने का अधिकार मिलेगा। ध्यान दें, एक दैवीय है जो इंसानी शरीर के सभी घाव ठीक कर सकता है। यह देखते ही कि आंखें चमक गईं, काले सफेद पर उंगलियां नाचे, वो जरूर बेहद अच्छी होगी। से खरीदने का अधिकार मिल सकता है जो इंसानी शरीर के सभी घाव ठीक कर सकता है। का बहुत सफल रहा था, पर शरीर अभी भी बहुत कमजोर था, अगर मिल जाए तो का शरीर पूरी तरह ठीक हो जाएगा। प्राप्त करना है, जरूर प्राप्त करना है। अध्याय 29 ने को मंच पर बुला अध्याय 29 ने को मंच पर बुलाया। नाम लेवल 4 रिवॉर्ड, हर सांस पर 10 युआन, नींद के हर सेकंड पर 10 युआन, हर कदम पर 10 युआन, रोजाना रात 12 बजे अपग्रेड, खर्च 29,70,000 से 1 करोड़ तक, स्किल फंड्स 1 करोड़ 15 लाख युआन। ने की देखी, फिर आंखें बंद करके गहरी नींद में चला गया। अगला दिन सुबह की गर्म धूप खिड़की से 104 में आई, रिंग रिंग रिंग, लगभग एक साथ में 3 अलग अलग बजे, और जो गहरी नींद में थे एक साथ बैठ गए और झट से कपड़े पहने। तुम लोगों को क्या हुआ, ने पूछा, कल वो इतनी जल्दी नहीं उठे थे, अनने से उठे थे, आज बिल कुल अलग लग रहे थे। की है, ने चिल्लाया, अभी उलझन में था, पर उसने भी उठकर तैयार हो गया। जाते वक्त ने तीनों को बेचैनी से चलते देखा और पूछा कि इतनी जरूरी है, बहुत जरूरी है, एक दिन को न देखूं तो बेचैनी होती है। ने कहा, चलो, ने कहा, वरना बाद में जगह नहीं मिलेगी। बहुत बड़े थे, पिछले 2 दिन से मैं जा रहा था, हर बार कई खाली रहती थी, आज जगह नहीं मिलेगी। उलझन में था, पर आखिरकार पहुंचा, तब जाकर समझ आया। और दूसरों ने क्यों यह बात कही थी, शुरू होने में अभी 10 मिनट थे, पर पहले से भरा हुआ था। ने पीछे की तरफ इशारा किया, अभी भी 4 बची हैं, जल्दी चलते हैं, कोई ले न जाए। और दूसरे बैठे ही थे कि सब भर गई। जो बाद में आए उन्होंने देखकर बेबसी से आह भरी और निकल गए। इसकी में इतने लोग क्यों आते हैं, ने पूछा, बाद में पता चलेगा, ने उत्साह से कहा। रिंग उसी वक्त घंटी बजी, पल भर में पहले से शोरगुल भरा सुई गिरने की आवाज जैसा शांत हो गया। कदम कदम कदम, दूर से एक की आवाज आई, जल्दी ही एक खूबसूरत महिला पर आई, बालों की नाजुक चेहरे पर पतली आंखें, छोटी नाक जैसे होंठ, सफेद ने उसके परफेक्ट को निखारा था। इसके अलावा एक खास आकर्षण था जो नजरें हटने नहीं देता था। ने से देखा, रूप 98-60, रूप 98, लगभग पूरे, शायद सभी कविताएं उसी के बारे में हो, इसीलिए इतनी जल्दी आते थे। 60 उसे उससे अच्छा लगता है, क्या वो एक ऐसी हैं जो हर को दोस्त मानती हैं। उसी वक्त ने पर खड़े होकर कहा, आज का जारी रखेंगे। उसकी आवाज उसके नाम जितनी मीठी और थी, कोई एक भी शब्द नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर बाद ने पर एक सवाल लिखा, सभी ढूंढो जिनसे की घात जमा की घात एक पूर्ण वर्ग बने। सब करे ने कहा, सभी ने तुरंत उठाई और पर लिखने लगे, जितनी जल्दी हो सके हल करके का ध्यान खींचना था, पर बहुत जल्दी सब अपने कान और गाल खुजाने लगे। जवाब नहीं पता था, अभी तक नहीं किया। ने बेचैनी से पूछा, इतना वक्त हो गया, जल्दी मत करो। ने कहा, कोई आगे न बढ़ जाए, अगर तुमने न किया तो भगवान करे किसी ने न किया हो। ने चुपके से दुआ की पानी जैसी चमकदार आंखें में घूमती रही, जैसे कोई जवाब देने वाला ढूंढ रही हो। दुर्भाग्य से किसी ने हाथ नहीं उठाया, क्या आप आकर जवाब देंगे, ने पूछा। धीरे से उठा, एक पल में सबकी नजरें पर आ गई। ईर्ष्या और जलन से भरी नजरें को समझ नहीं आया, ने अचानक उसे क्यों बुलाया, मैंने हाथ नहीं उठाया था। ने पहले का सवाल देखा, एक पल सोचा, फिर पर आकर उठाई और तेजी से लिखने लगा, अगर के बराबर हो तो की घात जमा की घात 2 गुना की घात होता है, इसलिए बराबर 2 है, और 1 है, इसलिए 2 3 का वो है जो पूरी करता है। आगे कई लिखे, जल्दी ही पर घने भर गए और जवाब मिल गया। हाँ ने सिर हिलाया, जवाब सही है और मेरे से भी आसान है, पर यह सबसे आसान तरीका भी नहीं है। ने कहा, ओह की दिलचस्पी जागी, फिर की उम्मीद भरी नजरों के बीच ने के लिखे जो करीब आधे हो गए थे। ने देखा, उनकी सुंदर आंखें चमकी, वो प्रशंसा से बोली, को इस तरह किया जा सकता है, यह नहीं जानती थी। थोड़ी देर चुप रहकर ने कहा, अगर इसका उपयोग किया जाए तो शायद रुक नहीं सकी। तेजी से पर लिखने लगी, 1 की जोड़ बराबर 2 की जोड़ तक 41, 2 1 3 2 5 1। काफी देर बाद रुकी, फिर को मदद मांगती नजरों से देखा। ने पूछा, मिलने के बाद उसके दिमाग में गणित की बहुत जानकारी थी, दुनिया की इस बड़ी समस्या के बारे में वो जरूर जानता था। हाँ ने सिर हिलाया, ने उठाई और के नीचे तेजी से कुछ लिखा, पर के और के बावजूद अगर 5% नहीं हुई तो हल नहीं होगी। थोड़ी देर बाद भी रुक गए, ऊपर की को अगर की
घात जमा 3 2 में बदलें तो क्या सोचते हो ने एक पल सोचा और सिर हिलाया। नहीं, इसे बदलते हैं 55 जमा की घात में दोनों करते हुए लिखते रहे। जल्दी ही पूरा घने से भर गया अध्याय 30। फिर मिले ने देखा जगह नहीं बची थी, नीचे रखी और कहा एक बहुत बड़ा है, ध्यान से और करना होगा, आज के लिए इतना काफी है। ने सहमति से सिर हिलाया। क्या हम कर सकते हैं? कभी भी करना आसान होगा, बिल्कुल ने कहा। फिर दोनों ने निकाले और किए रिंग। उसी वक्त खत्म होने की घंटी बजी। धीरे धीरे से निकल गई, सबकी नजरें पर टिकी थी, उनकी आंखें लाल थीं। ये पूरी साथ खड़े होकर करते रहे, अंत में और भी किए का और ईर्ष्या जलन अगर नजरें मार सकती तो के दिल में 1000 तीर लगते और वो टुकड़े टुकड़े हो जाता। ने नाक छुई और अपनी पर वापस आया। ने को खुद पर किया, भगवान आसमान की तरफ चिल्लाया, मुझे पता है का करने का मौका नहीं मिलेगा, पर के देखने दो, इस जीवन की यह इच्छा पूरी हो जाए। ने यह कहते हुए की टांग पकड़ ली। उन दोनों की हरकत देखकर हंसी रोक नहीं पाया। क्या मुझे यह सिखा सकते हो? ने यह कहते हुए शर्म से लाल हो गया। कल उसने कहा था अगर समझ न आए तो पूछो, और अब खुद से पूछना पड़ रहा था। को ज्यादा परवाह नहीं थी, उसने आसानी से का सवाल हल किया और को भी हटाया। आखिरकार कानों को सुकून मिला। उसी वक्त हल्की सी खुशबू आई। फिर एक खूबसूरत पास आई, मीठे चिकनी त्वचा, काले बाल, पतले कंधों पर स्वाभाविक रूप से गिरे हुए पानी जैसी कोमल, शांत। और फिर मिले मेरा नाम है। ने खुद पतला हाथ आगे बढ़ाया। फिर मिले ने चुपके से को देखा। रूप 95 60 एक और बेहद खूबसूरत और भी 60 थी। को उससे अच्छा लगता था पर वो उसे जानता नहीं था। शक के बावजूद ने हाथ बढ़ाया। नमस्ते, क्या हम पहले मिले हैं? कुछ दिन पहले तुमने पर में मेरी को आसानी से पीछे छोड़ दिया था। ने कहा को याद आया, ओह तो तुम ही थी। उस दिन को पता चला था कि पापा बहुत बीमार हैं, जल्द से जल्द पहुंचना था, इसलिए सबसे तेज रफ्तार से चला था। रास्ते में तेज रफ्तार से चल रही थी पर नेके की तरफ ध्यान नहीं दिया था। ने कहा याद है तुम्हें, मुझे बहुत कम लोग मिले हैं जो मेरी उम्र के हों और इतना अच्छा करते हो। करोगे बिल्कुल ने कहा। भी एक हल्की सी आवाज के साथ दोनों बन गए। ठीक है, जब फुर्सत हो बात करते है, ने कहा कहते हुए पलटकर चली गई। बगल में और का मुंह बना हुआ था, धीरे धीरे बंद हुआ। क्या मैं के देख सकता हूं? ने कहा। ने आसमान की तरफ देखा और चिल्लाया, पहले खूबसूरत जुड़वाने को किया, फिर ने अब ने भी को किया। तुम मेरे भाई हो, तुम सच में बहुत कमाल होने में। कहा ने बस हंसकर जवाब दिया। 502 खूबसूरत जुड़वा बिना पलक झपकाए की घूर रही थी। काफी देर बाद खोला कल लिखे को और आगे बढ़ाया। लाल्हे सो गए, रोककर बचाने का शुक्रिया, आज बड़ा गोल चांद है, देखा तुमने, आज तुम्हें खेलते नहीं देखा, कल खेलोगे। आसमान में बहुत तारे हैं, कल मौसम अच्छा होगा, खेलने जाओगे। नीला नमस्ते, सो गए, रोककर बचाने का शुक्रिया, आज बड़ा गोल चांद है, देखा तुमने, आज तुम्हें खेलते नहीं देखा, कल खेलोगे। आसमान में बहुत तारे हैं, कल मौसम अच्छा होगा, खेलने जाओगे। अध्याय 31 में सुरक्षा सबसे जरूरी है। अगले 2 दिन बहुत आराम से और संतुष्ट रहे। हर दोपहर 12 बजे रेड पैकेट में सब नकदी मिली। चलने सोने और सांस लेने से मिले पैसे मिलाकर के 1 करोड़ 50 लाख हो गए। उस दिन खत्म करके वापस जा रहा था, रिंग जेब में हल्का सा वाइब्रेट हुआ। ने लापरवाही से देखा का था, आज रात 1 है, करोगे। वैसे रात को के पास कोई काम नहीं था और उसे का वो संतोषजनक एहसास याद आया, इसलिए का जवाब दिया। ठीक है, रात 9 बजे अंधेरी रात, आसमान में बस एक नाव जैसी लटकी थी के पर बैठी थी और बोली तुम्हारी में कोई नहीं लगती। हाँ ने सिर हिलाया। तो फिर कुछ दिन पहले इतनी तेज कैसे गए? ने कहा शायद इसलिए कि इसमें 700 है। ने कहा का मुंह बंद हो गया। वो जानती थी में 700 है पर बिना और के रफ्तार उतनी ही रहती। उस वक्त के नीचे 10 से ज्यादा जमा थी, करीब 20 जवान और खूबसूरत लड़के लड़कियां इकट्ठे थे, सबके जाने माने थे। धमाका आखिरकार की उनके पीछे रुकी। कुछ लोगों ने को देखकर अभिवादन किया। आई गाड़ी बदल ली क्या? नहीं, यह मेरे दोस्त की गाड़ी है। ने सिर हिलाया। तब जाकर भीड़ ने को ध्यान से देखा। वाले एक लड़के ने पूछा वो तुम्हारा तो नहीं? हम हैं, ने जवाब दिया। धमाका धमाका, उसी वक्त दूर से जानवर जैसी गर्जना आई। फिर एक काली और एक साथ साथ आए और सबके सामने रुके और हैं, दोनों सालों से लड़ रहे हैं, ना आते ही बारूद की महक और तो दशकों से दुश्मन हैं। भीड़ में फुसफुसाहट और बातें होती रही के चेहरे पर हल्का बदलाव आया। पिछले कुछ दिनों से 100 साल पुराना और 100 साल पुरानी ढूंढने के तरीके सोच रहा था और दोनों की मशहूर थी, उनके जरिए शायद उम्मीद था। अध्याय 32 हार मानो या मरो। जल्दी ही दोनों और एक से के 2 जवान लड़के निकले। दोनों ने एक दूसरे को देखा, आंखों में हल्की चिंगारियां। पूरी चुनौती। थोड़ी देर बाद सफेद पहने बोला तुम यहाँ होगी नहीं सोचा था? ने कहा इतना उत्साह कम आता है, कैसे करती? मैंने कहा वो मुझे अपना एक देना चाहता है, बाहर से थोड़ी है पर मैं स्वीकार कर सकता हूँ। बेशर्म ने मुंह बनाया। और मेरी है पर एक है, मेरी एक और उसकी। ने आवाज लगाई। सब कर सकते हैं, जीते तो एक और दोनों मिलेंगे। ने यह सुनकर हल्के से भौं चढ़ाई पर कुछ नहीं बोला। की बात सुनकर भीड़ में जोश आ गया। सबके पास कम से कम 10 करोड़ की संपत्ति थी पर एक और इतनी आसानी से नहीं खरीद सकते थे। एक था जो 1 करोड़ 40 लाख की थी, की को करवाने में बहुत पैसा लगा था, शायद 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा। मतलब जीती तो कम से कम 2 करोड़ 80 लाख की। 2 मिलेंगी कैसे न हो की अच्छी हुई। सबको खुश देखकर आज 90 नहीं लाई, दोस्त के साथ आई हूं। ने सिर झुकाकर पूछा मैं करोगे? यहाँ आए हैं तो क्यों नहीं? ने कहा मैं तुम्हारा बन जाऊं। ने मुस्कुराते हुए पूछा यह तो होगा? ने कहा। ने चुपके से को देखा कि इतने करीब आने के लिए जरूर कुछ खास होगा, इसमें तुम भी में हो। बिल्कुल करते हैं हम, पर तुम्हारी में कोई नहीं लगती। ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ वैसे मुझे गाड़ी लिए कुछ दिन ही हुए हैं। ने कहा। ने सिर हिलाया। करवाने का मुझे है, जरूरत हो तो कभी भी करो, है होगा जरूरत पड़ी तो जरूर करूंगा। ने कहा आज की रात दुर्भाग्य से तुम मेरे खिलाफ हो। ने कहा वरना आज अच्छी होती। जाहिर था इशारा यह था कि उसकी से नहीं कर सकती, आज भी हो सकती है। ने कहा तुम बहुत हो, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं। अच्छा हाँ हंसा और लगता था पर दिमाग से तेज था, चंद बातों में किसी से भी बना लेता था, कोई भी नहीं था। वक्त हो गया। ने आवाज लगाई। सब तैयार हो जाओ के लिए जो करना चाहते थे उन्होंने यह सुनकर में बैठे। आखिर में कुल 8 थी में बाकियों ने भी एक और जीतना चाहा, पर वो जानते थे हो या वो जीत नहीं सकते तो करने का कोई मतलब नहीं था, इससे शर्मिंदगी से बचा जा सकता था। पर बैठी ने पूछा पहले कभी पर किया है? नहीं। ने सिर हिलाया का पर हाथ थोड़ा कसा। बाद में धीरे धीरे चलाना यह काफी है और भी बहुत है, सबसे जरूरी है। जाहिर था को के जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, भले ही उसने की बेहतरीन देखी थी पर और की कमियां से नहीं होती। ठीक है। ने सिर हिलाया। उसी वक्त के सामने खड़े ने हाथ में लाल लहराई। धमाका, एक पल में के नीचे एक बहरा करने वाली गर्जना हुई। फिर 8 जंगली जानवरों की तरह आगे बढ़े। 8 में का सबसे लगता था पर की मदद से उसने 3 को पीछे छोड़ा और चौथी ले लीने के देखकर सिर हिलाया। एक आगे है। ठीक है। ने जवाब दिया। कहते ही उसकी चमकदार काली आंखें सीधे आगे देखती रहीं पर उसने से पैर नहीं हटाया, बल्कि वो और करता रहा। 200 ने देखा वो के करीब आते जा रहे हैं, दिल तेज धड़कने लगा। मदद नहीं कर पाई और फिर बोली आगे है। इतनी घबरा क्यों न हो, पहाड़ का रास्ता था, 200 पर से टकराए तो और इंसान दोनों नहीं बचेंगे की कोई भूमिका नहीं। आखिरकार पर पहुंची। ने अभी भी रफ्तार नहीं घटाई। का चेहरा पीला पड़ गया, खूबसूरत माथे और हथेलियों पर पसीना आ गया। जब को लगा वो से टकरा जाएंगे। ने आखिरकार हरकत की, चीख ने घुमाया और पूरी एक मछली की तरह एक खूबसूरत से निकल गई। पहाड़ के नीचे घूरते हुए चिल्लाए यार वो बहुत जबरदस्त था, मुझे लगा टकराने वाले हैं। यह जोर था के बाद सीधी सड़क थी, सबसे जरूरी है। ने राहत की सांस लिया। ने जवाब दिया। फिर और जोर
से दबाया कि रफ्तार बढ़ी 240-250 सनसन के कानों में सिर्फ सनसनाहट थी। खिड़की के बाहर का नजारा तेजी से गुजर रहा था। एक पल रही फिर देखकर बोली, एक आगे 90 है। ठीक है, उसने कहा। फिर रफ्तार बढ़ाई 260। धमाका सबसे जोरी थी पर 90 होने के बावजूद वो करता रहा। पहली बार था ने पहली बार और महसूस किया। अध्याय 33 2 करोड़ 80 लाख की को मना किया बस चाहिए। आखिरकार की पर पहुंची। उसी वक्त ने हरकत की, फिर घुमाया और 90 लिया पर की रफ्तार बिल्कुल नहीं घटी। आसानी से 918 को पीछे छोड़ा जो तीसरे नंबर पर था। उस वक्त का जैसा हाथ जो पकड़ के था पसीने से भीग चुका था। मदद नहीं कर पाई और को फिर याद दिलाया, अभी भी सावधान रहना है, यह पहाड़ का रास्ता है। ठीक है, उसने कहा और जोर से दबाया। देखकर वो चौंक गई। ने मुंह खोला पर कुछ नहीं बोला। डर था कि बोली तो और खतरा बढ़ेगा। पहाड़ के नीचे नई पीढ़ी के अमीर घूरते हुए फिर चिल्लाए, यार जबरदस्त है, क्या यह है, बहुत कमाल है, काश मेरी आधी होती। उस वक्त एक चला रहे थे कि लगभग बराबर थी। ने को देखकर ठंडे स्वर में कहा, अगले पर तुम्हें पीछे छोड़ूंगा, बाद में तेरा खाएगा। ने मुंह बनाया। धमाका उसी वक्त दोनों को पीछे से जानवर जैसी गर्जना सुनाई दी। वो अपने में सबकी और जानते थे, हिसाब से वो उन्हें बहुत पीछे छोड़ चुके थे, कोई नहीं कर सकता था। और ने शक के साथ देखा। अगले पल दोनों सन्न रह गए। था को सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ वो था, जानता था कि वाली और उसकी खुद की में का कितना फर्क था, फिर भी कर गया। यह कैसे हुआ, हैरान और होने के बावजूद। और ने रफ्तार बिल्कुल नहीं घटाई बल्कि थोड़ा और बढ़ाई। पहले बस 2 में था, अब एक और आ गया था। इससे एक आ गई के पर बैठी ने सामने दोनों देखी। मन में थोड़ी खुशी आई। शुरुआत में को जीतने की उम्मीद नहीं थी, अब उसे एक उम्मीद की किरण दिखी। बहुत जल्दी को पता चला कि वो बहुत जल्दी खुश हो गई थी। धमाका गर्जी 260 265 रफ्तार फिर बढ़ी। एक आगे है। ने जल्दी से कहा। धमाका फिर गर्जी 270 रफ्तार बढ़ती रही। क्या उसने सुना नहीं, एक आगे था और सामने एक और भी थी। क्या इस वक्त रफ्तार नहीं घटानी चाहिए थी, क्यों बढ़ा रहा है। जो एक चला रहे थे और जो चला रहे थे का अच्छी तरह जानते थे आगे था। दोनों ने रफ्तार घटाने की कर ली थी पर मैं देखकर उनके चेहरे बदल गए। अगर रफ्तार घटाई तो जरूर आगे निकल जाएगा, इसलिए दोनों ने पहले नहीं दबाया। बहुत करीब आने तक दोनों ने नहीं दबाया। वो जानते थे अगर नहीं रुके तो खतरा है। जरूरी था पर जान ज्यादा जरूरी थी कि सोच अलग लगती थी। वो पर चलता रहा। रफ्तार घटाने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा लगता था जैसे की तरफ जा रहा हो। पूरी तरह घबरा गई। बेचैनी से बोली, जल्दी रफ्तार घटाओ। धमाका 275 280 की रफ्तार फिर बढ़ी। जैसे ने की बात सुनी ही नहीं। उसकी काली आंखें अभी भी सीधे आगे देख रही थीं। सुना नहीं, उसने सच में नहीं सुना था। डिंग मिला पूरी तरह में डूबा हुआ था, पूरी तरह शांत। बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था उस पल के मन में। बस एक ख्याल था, तेज और तेज और तेज। आखिरकार उसकी पर पहुंची। उधर एक और एक कदम पहले पर पहुंच गई थी। पहाड़ का रास्ता बहुत था, ऐसे में पर के लिए करना असंभव था। को लगा के पास 2 थी, एक दबाओ और 720 करते हुए रोको। 2 सामने की एक और से टकराव बड़ा हो जाए। ने नहीं दबाया। जाहिर था उसने दूसरी चुनी का चेहरा पीला था, ठंडा पसीना बह रहा था, दिल गले में था। उस वक्त उसने सारी ताकत से पकड़ी, कुछ बोलने की क्षमता नहीं थी। क्या यह पागल है। ने घबराकर चिल्लाया। माथे पर ठंडा पसीना। यार ने घबराकर चिल्लाया। हिस आखिरकार की ने एक खूबसूरत किया बाईं तरफ थी जो उससे लगभग चिपकी थी। में बैठे ने और को साफ दिखाने में एक से भी कम दूरी पर देखी और भी का पूरा शरीर जम गया। अगले में शायद वो और सब जमीन पर ढेर हो जाते। धमाका ने रफ्तार और बढ़ाई। उसकी जंगल के राजा जैसी थी। सबसे पहले अपना मुंह बाहर निकाला, फिर उसके साथ जो दुनिया को कर सके से निकली और आगे बढ़ गई। और एक पीछे थी, पास आना चाहते थे पर मौका बिल्कुल नहीं था। पहाड़ के नीचे। यार यार यह क्या हुआ, अभी कोई बताएगा क्या हुआ। मुझे लगा वो से टकराएंगे, मैं तो डर से मर जाता। यह है नहीं भी, यह नहीं कर सकता। सब दंग थे, उछल उछल कर उत्साह से चिल्ला रहे थे क्योंकि का वो बहुत और अविश्वसनीय था। अध्याय 34 में तुम्हारा इंतजार कर रही थी। निराशा में डूबना सभी दूसरी को पीछे छोड़कर लेने के बाद भी ने रफ्तार नहीं घटाई। वो रात के अंधेरे में पर करता रहा। आखिरकार पहाड़ के नीचे पहुंचे जहां उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। चरमराहट ने का दरवाजा खोला और धीरे से बाहर आया। जल्दी से घेर लिया। तुम्हारी बहुत जबरदस्त हैं उन कुछ ने मुझे दंग कर दिया। क्या तुम हो कुछ जीते हैं का भगवान, तुम जरूर होने। इन जवान अमीरों का उत्साह देखकर हंसी रोक नहीं पाई। मैं नहीं हूं, अभी हूं के साथ में फिरने की तरफ देखा जिसका चेहरा थोड़ा पीला था। क्या तुम ठीक होने सिर हिलाया। कुछ नहीं बोली। जबने के बाद भी रफ्तार बढ़ाई थी। सच में डर गई थी। उसके कपड़े पसीने से पूरी तरह भीग गए थे पर साथ ही बेहद भी थी था। अब ने उनको किया था और से लिया था को एक अजीब महसूस हुई। उस वक्त के मन में का में चेहरा भर गया, दिल तेज धड़कने लगा। धमाका धमाका गर्जनाओं की एक के बाद एक 918 और दूसरी पहाड़ के नीचे पहुंची। सबसे पहले के पास आया। देकर तारीफ की तुम्हारी है, तुमने कहा था आज कर सकते हैं, तुम तो बहुत थे। यह नहीं था, तुमने तो मुझे तकलीफ दी। सच बताओ पर जब तुम इतनी तेजी से आते दिखे मुझे लगा अब मरे। यार इतना डर गया था कि पैंट गीला होने वाला था। बोलते बोलते कांप गया, लगता था से अभी नहीं उबरे थे। तुम अब तक का सबसे बेहतरीन हो जो मैंने देखा। ने गंभीरता से कहा। तुम दोनों बहुत तारीफ कर रहे हो। ने मुस्कुराते हुए कहा। यह तारीफ नहीं सच है। ने कहा कहते हुए की चाबी निकाली। यह तुम्हारे पास रखो, तुम्हारे पास होना ज्यादा ठीक है। ने भी एक की चाबी निकाली। जाहिर था दोनों अपनी पूरी करना चाहते थे। मुझे नहीं चाहिए। ने हाथ हिलाया। क्या मजाक कर रहे हो, पहले थी अब नहीं लोगे तो लोग सोचेंगे हम हार नहीं मान सकते। ने सीधे मुंह बनाकर कहा। मैं हार मानता हूं। ने कहा गलत मत समझो, मुख्य बात यह है कि मैं पढ़ रहा हूं। इतनी हो तो रखने में होगी। वो झूठ नहीं बोल रहा था। आमतौर पर हर में ज्यादा से ज्यादा एक कर सकता था। 2 दिन पहले जब 4 ने की थी को करना पड़ा तब जाकर हो सकी थी। 2 और होती तो सच में थोड़ी होती। अगर पूरी करनी ही है तो 100 साल पुराना और 100 साल पुरानी ढूंढने में मदद करो। ने कहा अगर बताओ कहा मिलेंगी तो बहुत शुक्रगुजार रहूंगा कि सच में ज्यादा जरूरत नहीं का स्वर बहुत गंभीर था। दोनों ने की बात सुनी और ज्यादा जिद नहीं की। ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा यह ठीक नहीं लगता। चिंता मत, 100 साल पुराना और 100 साल पुरानी ढूंढने में पूरी कोशिश करेगी भी जल्द से जल्द 100 साल पुराना और ढूंढेगी। ने कहा। दोनों ने यह कहकर राहत की सांस ली। अगर ने ले ली होती तो भले ही वो कुछ नहीं कहते पर थोड़ा दिल दुखता। 14 करोड़ की थी, अब ढूंढना उनके लिए छोटी सी बात थी। खुश हुआ तो दोनों का शुक्रिया। 100 साल पुराना और 100 साल पुरानी मिलने पर खरीदने का अधिकार मिलेगा, यही वो बेसब्री से चाहता था। भीड़ ने को इतनी शांति से 2 ठुकराते देखा। मन में आह भरी। 2 की कुल कीमत 2 करोड़ 80 लाख थी। बिना पलक झपकाए मना कर दिया। एक पल में सबको और रहस्यमय लगा कि नहीं लेने की वजह के बारे में उन्होंने यह नहीं सोचा कि वो और को नाराज करने से डर रहा था। यह तो सोचने की बात ही नहीं थी कि इतने करीब रहने वाला आदमी किसी से डरेगा। यह मजाक है। उसके बाद और दूसरों से थोड़ी बातें हुई भी हुई। सबकी विदाई में ने को छोड़ा। उस वक्त जल्दी नहीं थी ने को फिर चलाया नहीं। छोटी जैसा लग रहा था, शांत और सुकून भरा। सज्जन की कोमलता ऐसी होती है। रहा नहीं गई। हंसते हुए बोली यह करना मुश्किल है कि तुम वही हो जो कुछ देर पहले पर बेपरवाह होकर कर रहा था। ने नाक मला। बेपरवाह जान की कदर है। मुझे जान की कदर 280 पर लेने वाले को जान की कदर है। क्या तुम्हें अपनी जान की कदर के बारे में कोई गलतफहमी है अभी भी। जब वो याद करती दिल तेज धड़कता। अच्छा तुम जैसे इंसान ने क्यों किया। ने पूछा। तुम्हारे हिसाब से मुझ जैसे इंसान को क्या करना चाहिए था। ने हंसते हुए पूछा। ने सोचा। ने कहा शायद मुझे ज्यादा लगती है या मैं उसमें ज्यादा अच्छी हूँ। वैसे कोई भी पढ़ो में थोड़ा बहुत ही सीखते हैं। होने के बाद 2 खोलकर सब सीख लेंगे। होने के बाद 2 खोलना क्या यह किसी साधारण इंसान की बात है। पर समझता था, बढ़ चढ़कर नहीं बोल रही थी। उसके लिए 2 खोलना सच में छोटी बात थी। उसी वक्त को याद आया 2 दिन पहले और ने
पर जो की थी तुम्हारे सामने मैं तो बहुत पीछे हूँ। उसने कहा 502 खूबसूरत जुड़वाने का खोला उस वक्त एक लंबा था। उनकी उंगलियां नीचे और चलती रही। लाल हे सो गए रोककर बचाने का शुक्रिया। आज बड़ा गोल चांद है। देखा तुमने आज तुम्हें खेलते नहीं देखा कल खेलोगे। आसमान में बहुत तारे हैं कल मौसम अच्छा होगा खेलने जाओगे। नीला नमस्ते सो गए रोककर बचाने का शुक्रिया। आज बड़ा गोल चांद है। देखा तुमने आज तुम्हें खेलते नहीं देखा कल खेलोगे। आसमान में बहुत तारे हैं कल मौसम अच्छा होगा खेलने जाओगे। अध्याय 35 का अनुरोध अगले 2 दिन बहुत और संतुष्ट था। हर दोपहर 12 बजे के रेड पैकेट सब नकदी थे। चलने सोने और सांस लेने से मिले पैसे मिलाकर के 1,50,00,000 हो गए। उस दिन खत्म करके वापस जा रहा था। रिंग जेब में हल्का सा वाइब्रेट हुआ ने लापरवाही से देखा का था। आज रात 1 है करोगे। वैसे रात को के पास कोई काम नहीं था और उसे का वो याद आई इसलिए का जवाब दिया। ठीक है आगे की बातें ऊपर अध्याय 31 से 33 में हो चुकी हैं। अगला दिन साफ आसमान हल्की हवा 104 में आदत के मुताबिक पहले उठा फिर उसने और को जगाया। सुबह थी पुराने का काफी पुराना और था को लग रहा था जैसे सुन रहा हो। मेज पर सिर रखकर सो गया। को लगा मेज पर सोना या से भी ज्यादा था। मीठी और शांत नींद शायद जाने का यही एक फायदा था। दोपहर में खाते वक्त का वाइब्रेट हुआ। 12 बज गए थे। रेड पैकेट डिंग 5 युआन मिले। डिंग 3,000 युआन मिले। डिंग स्किल मिली। डिंग 10,000 युआन मिले। डिंग मिला। आज रेड पैकेट से कुल 50,000 युआन मिले। को ज्यादा परवाह नहीं थी। उसकी नजर सीधे और पर गई। अच्छी से बढ़ती है। पहले ने अच्छी के लिए बहुत आजमाई थी पर नतीजा संतोषजनक नहीं था। अब आसानी से मिल गई। बेशक खुशी हुई। एक का हो सकता है ध्यान दें ज्यादा गहरी करने से आप और बनते हैं। एक का करना था कि आंखें चमकी। स्किल ने थोड़ी देर सोचा पर तुरंत कोई नहीं किया क्योंकि सारी बहुत अच्छी थी। सब हो सकती तो बहुत खुश होता पर एक ही चुन सकता था। पहले सोचना था। ने आवाज लगाई। कुछ दोस्तों को खेलने बुलाया है। दोपहर में कैसा रहेगा। सुबह अच्छी नींद ले चुका था। खेलना बुरा नहीं था। ठीक है उसने सिर हिलाया का चेहरा खिल गया के बाद और गए। उस वक्त सावला लड़का और पहने 3 अजनबी पहले से इंतजार में थे। सावले ने को देखकर दौड़कर आया। सफेद दांत दिखाए। तुम भी खेलने आए कहते ही वो को देना चाहता था पर ने उसके पसीने से भीगे शरीर को देखा। तुरंत बगल हो गया और सतर्कता से सिर हिलाया। खेलते हैं थोड़ी अच्छी है। सावले को के बचने पर कोई गुस्सा नहीं आया। वो अभी भी मुस्कुराया। फिर उसने 3 वाले लड़कों की तरफ इशारा किया। ये के हैं और मैं ज्यादा हैं। अलग अलग न करें हम 3 की बनाते हैं। 3 वाले थोड़े हैरान हुए। उनमें से 4 वाले लंबे लड़के ने उलझन से पूछा पक्का ना वो की के थे में भी लिया था। इसके अलावा वो और सावले के साथ पहले भी खेल चुके थे। जानते थे उनकी बहुत थी फिर भी ऐसे 3 लोगों की बनाना चाहते हैं। क्या वो हार मांगने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल पक्का। सावले ने कहा चलो शुरू करते हैं। और की दोपहर में है। तीनों ने एक दूसरे को देखा और धीरे से सिर हिलाया। दूसरी पिटना चाहती है तो पूरा करेंगे पर जल्दी ही उन्हें पता चला वो गलत थे। शुरू होते ही सावले और को जब भी मिला को किया ने उन्हें निराश नहीं किया। सब में था को करने के लिए दूसरी ने 2 लोगों को पर लगाया पर बेकार था। हमेशा ढूंढ लेता और करता सच में शरीर थका देने वाला खेल था। थोड़ी देर में सब पसीने से भीग गए। कुछ लोग हाफते हुए एक पल रुकना चाहते थे। उसी वक्त के नीचे 2 खूबसूरत मुस्कुराते हुए आए। लंबी लाल और लंबी नीली में खूबसूरत जुड़वा दोनों के हाथ में एक एक था। को उम्मीद से देख रही थी। मेरे लिए है। हैरान हुआ। खूबसूरत जुड़वा ने सिर हिलाया। ने बिना झिझके एक खोली और एक बड़ा घूंट लिया। एक पल झिझका फिर दूसरी खोली और एक बड़ा घूंट लिया। जैसा उम्मीद था खूबसूरत जुड़वा के चेहरे पर छिपाना मुश्किल मुस्कान आई। चावल के दाने जितने छोटे 2 हल्के से दिखे। बेहद फिर ने रहा नहीं और से दोनों को देखा। नीले कपड़े वाली लड़की रूप 95-99। लाल कपड़े वाली लड़की रूप 95-99 ने खूबसूरत जुड़वा को करने के बाद से कभी खुद नहीं किया था। खूबसूरत जुड़वा ने भी कभी को नहीं किया था। को लगता था उनकी धीरे धीरे कम होगी पर उसे उम्मीद नहीं थी। अभी भी 99 थी। क्या हो रहा है। जब वापस गया सावले ने पास आकर मुस्कुराते हुए कहा मुझे याद है जुड़वा पिछले कुछ दिनों से पर लिए खड़ी रहती थी। अब पता चला का इंतजार था। कमाल हो तुम। सावले ने चुपके से दिया ने सुनकर फिर हैरानी हुई। खूबसूरत जुड़वा पर लेकर उसका इंतजार कर रही थी। उनके पास उसका था। मिलना हो तो कर सकती थी। उसी वक्त दूर से ने आवाज लगाई करो। फिर शुरू हुई। इसका था। हर पर दौड़ता करता करता साधारण इंसान होता तो भले ही जितनी हो बहुत पहले थक जाता पर की बिल्कुल नहीं घटी। जस का तस बल्कि वक्त के साथ और हुआ और बेहतर हुई के लिए उल्टा था। को करने में उनकी खर्च होती जा रही थी। नतीजा सबको पता था। करीब 2 घंटे के बाद ने सिर्फ 8 बार किया। की ने 33 बार किया। भारी हार पहली बार के तीनों निराशा में डूब गए। के विपरीत और सावले के चेहरे पर मुस्कान थी। पहले और सावला के साथ खेलते तो हमेशा हारते। आज पहली बार दूसरों को तकलीफ देने का मजा मिलाने का कहावत तो हो गया। चलते हैं वापस जाकर अच्छे से नहाएंगे। दोपहर में एक और है की का जिक्र होते ही की मुस्कान और गहरी हो गई। उसी वक्त 5 वाला लंबा लड़का जो पहले से थका हुआ था जल्दी से बोला तुम्हारी बहुत अच्छी है। हमारी करने में हो माफ करना नहीं होने सिर हिलाया के लिए कभी कभी खेलना ठीक था। करने का तरीका था पर करना बहुत झंझट होती। करने पर 2 मिलेंगे 5 ने किया। इस साल शुरू होने वाली है। पहले एक को मैंने किया था जल्दी ही बन गया। साल में 10 लाख की तुम्हारी से तो मैं जरूर चमकोगे। शायद की नजर भी पड़ जाए। एक बार और सोचो। 5 ने बात खत्म की और उम्मीद से को देखा पर ने फिर सिर हिलाया। माफ करना नहीं करना 2 का को क्या फायदा। ज्यादातर लोग इसलिए जाते हैं कि मिले पर तो सिर्फ के लिए आया था कि उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी कि नजर पड़े और साल में 10 लाख का बने। यह उससे और कम था। कुछ नहीं किया तो भी रोज कम से कम 7 लाख मिलते थे। आगे यह बढ़ता ही जाएगा। को हैरानी नहीं हुई कि ने करने से मना किया कि दिल में एक था कौन सा खेलने के लिए जान जोखिम में डालेगा कौन इतना होगा। ने खूबसूरत जुड़वा की तरफ देखा से कहा तुम वापस जाओ पहले। ठीक है तुरंत समझ गया। फिर वो 5 और दूसरों को जो अभी भी को मनाने की कोशिश में थे पीछे खींच लिया। तुम लोग अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो। सूरज कम चमकता क्या। उन तीनों को वहां करने दोगे कहकर उन्हें से बाहर ले गया जल्दी ही पर बस और खूबसूरत जुड़वा रह गए। ने उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा के लिए शुक्रिया। वैसे हम 2 बार मिले पर परिचय नहीं हुआ। मैं हूँ। तुम दोनों के नाम क्या है। कहते हुए दोनों हाथ आगे बढ़ाए। फिर को एहसास हुआ अभी खेली हाथों पर पसीना और धूल थोड़े गंदे इसलिए हाथ वापस लेने की कोशिश की। खूबसूरत जुड़वा ने देखा हाथ वापस लेना चाहता है। उन्होंने जल्दी से अपने पतले हाथ आगे बढ़ाए के गंदे हाथ की बिल्कुल परवाह नहीं की। हाथ मिला लिया। खूबसूरत जुड़वा ने शर्माकर सिर झुका लिया जैसे कोई शरारत कर ली हो। उनके रेशमी दूध जैसे हाथ के मन में गहरे उतर गए। फिर लाल कपड़े वाली लड़की ने किया पर लिखा था। नीले कपड़े वाली ने खोला पर लिखा था बोल नहीं सकती क्या। ने पूछा। जुड़वा ने सिर हिलाया और छोटे सिर झुका लिए। अच्छे नाम है। ने कहा। दोनों के चेहरे पर आ गए। पिछले कुछ दिनों से पर इंतजार कर रही थी। क्या ने पूछा। जुड़वा ने सिर हिलाया पर हमने किया ना। अगर मुझसे मिलना हो तो कर सकती थी। जुड़वा ने शर्माकर सिर झुकाया। जवाब नहीं दिया। ने जोर नहीं दिया। एक पल चुप रहकर उसने कहा वैसे मेरी एक है। फिर ध्यान से दोनों के चेहरे देखे पर दोनों में कोई बदलाव नहीं था। मेरी का नाम है मैं पढ़ रही है। ने आगे कहा। खूबसूरत जुड़वा के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। सुंदर आंखें पानी जैसी चेहरा फूल जैसा हल्के से दिख रहे थे। ने जल्दी से देखा। नीले कपड़े वाली रूप 95-99। लाल कपड़े वाली रूप 95-99 कम नहीं हुई। क्या हो रहा है। ने खांसते हुए पूछा। तुम दोनों को कोई फर्क नहीं लगता। जुड़वा ने एक साथ सिर हिलाया। सच में हिलाया। पूरी तरह उलझन में था। उसने धीरे से कहा बाद में मेरी है। पहले जाकर नहाता हूँ। थोड़ा रुककर बोला वैसे अगले कुछ दिनों में खेलने नहीं आऊंगा। तुम दोनों को पर इंतजार नहीं करना। अगर खेलने का मन हुआ तो करूंगा। ने पूछा। यह सुनकर जुड़वा की आंखें चमकी। एक साथ सिर हिलाया। जुड़वा से अलग होने के बाद निकाले को किया और आज फिर मिले। उनसे को लगता था ही घूरती रहती थी। 2 में जवाब आया। उसने तुम्हारे साथ कुछ किया और उसने हाथ मिलाया। हमसे हाथ मिलाने की हिम्मत बिल्कुल जानवर
है और यह था जल्दी दो अच्छी तरह डांटती हूँ उसे पर काफी देर बाद भी को कोई जवाब नहीं आया। अरे अरे कहा हो तुम दोनों बुजुर्गों की इज्जत नहीं करती क्या कहा हो मुझे गुस्से में मारकर खुश होगी क्या जब 104 वापस आया और बाहर जाने की तैयारी में थे हम करने जा रहे हैं जल्दी आओ ने कहा ठीक है ने कहा तुरंत खाली हो गई ने सोचा था ठंडे से तरोताजा हो जाए पर खेलने के बाद शरीर पर पसीना और धूल था जल्दी नहीं जाता काफी देर बाद से धीरे धीरे निकला वक्त देखा शुरू हुए कुछ मिनट हो गए थे उसने बुदबुदाया अब जाना बेकार है मैं ही आराम करता हूँ कहकर बिस्तर पर लेट गया और से खेलने लगा 1 घंटे से ज्यादा बाद और उत्साह से अंदर आए आज की करके बहुत नुकसान हुआ ने चिल्लाया नहीं जानते आज कितनी खूबसूरत थी वो से नीचे आकर हमारी तक भी आई सच मैं तो खुशी से बेहोश होने वाला था ने उत्साह से कहा पहली बार के इतने करीब थे ने कहा रिंग रिंग उसी वक्त का वाइब्रेट हुआ उसने देखा का था उसने किया कि सुरीली आवाज तुरंत गूंजी आज में नहीं आए कुछ काम था पिछले कुछ दिनों से पर सोच रही हूँ कुछ भी है और कुछ भी अगर हो तो मेरे में आ सकते हो सन्नाटा पूरा शांत हो गया